कहते हैं कि जुर्म की दुनिया में दोस्ती शान से शुरू होती है, लेकिन अंजाम हमेशा खून से लिखा जाता है। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं 2025 की सबसे खतरनाक और एक्शन से भरपूर पंजाबी फिल्म गैंगलैंड की। ये कहानी आज की नहीं है, बल्कि उस दौर की है जब पंजाब के खेत खलिहानों में ट्रैक्टरों की आवाज के साथ साथ गोलियों की गूंज भी सुनाई देने लगी थी। ये कहानी दो जिगरी यारों की है जो भाई बनकर उठे थे लेकिन दुश्मन बनकर मरे। कहानी शुरू होती है 1986 के पंजाब से। फिल्म की शुरुआत एक सुनसान रात में एक बड़ी डकैती से होती है। यहीं हमारी मुलाकात इस कहानी के दो मुख्य किरदारों से होती है, सुल्तान निशॉन भुल्लर और हाकम सिपीखिल। सुल्तान और हाकम बचपन के दोस्त हैं। इनकी दोस्ती की मिसालें दी जाती हैं। लोग कहते हैं कि अगर मौत भी आए तो पहले हाकम को सुल्तान से इजाजत लेनी पड़ेगी। ये दोनों मिलकर 6 लोगों की एक गैंग चलाते हैं। उनका काम है अमीर जमींदारों को लूटना और पुलिस की नाक में दम करना। सुल्तान दिमाग से चलता है और हाकम बंदूक से। सुल्तान उसूलों वाला गुंडा है। वो औरतों और बच्चों पर हाथ नहीं उठाता, लेकिन हाकम के लिए पैसा और ताकत ही सब कुछ है। वो कहता है, सुल्तान, शेर शिकार करता है ताकि पेट भर सके, मैं शिकार करता हूं ताकि जंगल में खौफ रहे। कहानी में मोड़ तब आता है जब ये गैंग एक बहुत बड़ी डकैती की योजना बनाती है। ये उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मिशन होता है। मिशन कामयाब हो जाता है और उनके हाथ बेशुमार दौलत लग जाती है। जश्न मनाया जाता है, शराब बह रही होती है, लेकिन उस रात सुल्तान कुछ और सोच रहा होता है। वो हाकम को एक तरफ ले जाकर कहता है, बस हाकम, बहुत हो गया। अब हमारे पास इतना पैसा है कि हम इज्जत की जिंदगी जी सकते हैं। मैं ये काम छोड़ रहा हूं। सुल्तान चाहता है कि वो जुर्म की दुनिया छोड़कर अपने परिवार के साथ बस जाए, लेकिन हाकम की आंखों में लालच की आग जल चुकी होती है। उसे लगता है कि सुल्तान डर गया है। वो सुल्तान पर हंसता है, अब जब हम बादशाह बन गए हैं तो तू फकीर बनना चाहता है। यहीं से उनकी सोच में दरार आ जाती है। सुल्तान अपने फैसले पर कायम रहता है और गैंग से अलग होने का फैसला करता है, लेकिन हाकम को डर होता है कि अगर सुल्तान चला गया तो गैंग टूट जाएगी या फिर सुल्तान पुलिस का माफ गवाह बन सकता है। शक और लालच इंसान को अंधा कर देते हैं। हाकम अपने ही भाई जैसे दोस्त सुल्तान को मरवाने की योजना बनाता है। एक रात जब सुल्तान अपने गांव लौट रहा होता है, हाकम के आदमी उस पर हमला कर देते हैं। सुल्तान बुरी तरह जख्मी हो जाता है, लेकिन किसी तरह बच निकलता है। जब सुल्तान को पता चलता है कि ये हमला किसी और ने नहीं बल्कि उसके अपने यार हाकम ने करवाया था, तो उसका दिल टूट जाता है। लेकिन टूटे दिल से निकली आह अब जंग का नारा बन जाती है। अब पंजाब का मंजर बदल जाता है। एक तरफ सुल्तान की गैंग होती है जो बदला लेना चाहती है, और दूसरी तरफ हाकम की गैंग जो पूरे इलाके पर कब्जा करना चाहती है। फिल्म में अमीक विर्क और धीरज कुमार के किरदारों की एंट्री होती है, जो नई पीढ़ी के गैंगस्टर हैं। कुछ सुल्तान का साथ देते हैं तो कुछ हाकम का। ये हिस्सा फिल्म का सबसे ज्यादा हिंसक हिस्सा है। खेत, गलियां और पंचायतें, हर जगह लाशें गिरती हैं। हाकम सुल्तान के छोटे भाई को मार देता है। इसके जवाब में सुल्तान हाकम के सबसे करीबी आदमी और उसके कारोबार को आग लगा देता है। डायरेक्टर सैवियो संधू यहाँ दिखाते हैं कि गैंग वॉर में सिर्फ गुंडे ही नहीं मरते, बल्कि उनके घर वाले, उनकी माएं और बेगुनाह लोग भी पिसते हैं। एक सीन में सुल्तान की माँ उससे कहती है, पुत्र, खून के दाग पानी से धुल सकते हैं लेकिन खून से नहीं। लेकिन सुल्तान अब सुनने के काबिल नहीं रहता। फिल्म का क्लाइमैक्स एक पुरानी खंडहरनुमा हवेली में होता है। पुलिस पूरे इलाके को घेर चुकी होती है, लेकिन सुल्तान और हाकम को कोई परवाह नहीं होती। उन्हें सिर्फ एक दूसरे की जान चाहिए होती है। हाकम और सुल्तान आमने सामने होते हैं। गोलियां खत्म हो जाती हैं। अब लड़ाई हाथों और चाकुओं तक पहुंच जाती है। बारिश हो रही होती है और मिट्टी खून से लाल हो चुकी होती है। लड़ते लड़ते दोनों जख्मी होकर गिर पड़ते हैं। हाकम अपनी आखिरी सांसें लेते हुए सुल्तान से पूछता है, यारा, हम यहाँ तक कैसे पहुंच गए? हम तो बादशाह बनने निकले थे। सुल्तान, जो खुद भी मर रहा होता है, जवाब देता है, बादशाह तो हम थे हाकम, बस हमने अपनी सल्तनत को कब्रिस्तान बना दिया। फिल्म का अंत बहुत दर्दनाक है। दोनों दोस्त मर जाते हैं। पुलिस उनकी लाशों के पास खड़ी होती है। कैमरा ऊपर उठता है और पूरे गांव में सन्नाटा दिखाई देता है। स्क्रीन पर संदेश आता है, जुर्म की दुनिया में जीत किसी की नहीं होती, सिर्फ मौत जीतती है। कहते हैं कि जुर्म की दुनिया में दोस्ती शान से शुरू होती है, लेकिन अंजाम हमेशा खून से लिखा जाता है। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं 2025 की सबसे खतरनाक और एक्शन से भरपूर पंजाबी फिल्म गैंगलैंड की। ये कहानी आज की नहीं है, बल्कि उस दौर की है जब पंजाब के खेत खलिहानों में ट्रैक्टरों की आवाज के साथ साथ गोलियों की गूंज भी सुनाई देने लगी थी। ये कहानी दो जिगरी यारों की है जो भाई बनकर उठे थे लेकिन दुश्मन बनकर मरे। कहानी शुरू होती है 1986 के पंजाब से। फिल्म की शुरुआत एक सुनसान रात में एक बड़ी डकैती से होती है। यहीं हमारी मुलाकात इस कहानी के दो मुख्य किरदारों से होती है, सुल्तान निशॉन भुल्लर और हाकम सिपीखिल। सुल्तान और हाकम बचपन के दोस्त हैं। इनकी दोस्ती की मिसालें दी जाती हैं। लोग कहते हैं कि अगर मौत भी आए तो पहले हाकम को सुल्तान से इजाजत लेनी पड़ेगी।
ये दोनों मिलकर 6 लोगों की एक गैंग चलाते हैं। उनका काम है अमीर जमींदारों को लूटना और पुलिस की नाक में दम करना। सुल्तान दिमाग से चलता है और हाकम बंदूक से। सुल्तान उसूलों वाला गुंडा है। वो औरतों और बच्चों पर हाथ नहीं उठाता, लेकिन हाकम के लिए पैसा और ताकत ही सब कुछ है। वो कहता है, सुल्तान, शेर शिकार करता है ताकि पेट भर सके, मैं शिकार करता हूं ताकि जंगल में खौफ रहे। कहानी में मोड़ तब आता है जब ये गैंग एक बहुत बड़ी डकैती की योजना बनाती है। ये उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मिशन होता है। मिशन कामयाब हो जाता है और उनके हाथ बेशुमार दौलत लग जाती है। जश्न मनाया जाता है, शराब बह रही होती है, लेकिन उस रात सुल्तान कुछ और सोच रहा होता है। वो हाकम को एक तरफ ले जाकर कहता है, बस हाकम, बहुत हो गया। अब हमारे पास इतना पैसा है कि हम इज्जत की जिंदगी जी सकते हैं। मैं ये काम छोड़ रहा हूं। सुल्तान चाहता है कि वो जुर्म की दुनिया छोड़कर अपने परिवार के साथ बस जाए, लेकिन हाकम की आंखों में लालच की आग जल चुकी होती है। उसे लगता है कि सुल्तान डर गया है। वो सुल्तान पर हंसता है, अब जब हम बादशाह बन गए हैं तो तू फकीर बनना चाहता है। यहीं से उनकी सोच में दरार आ जाती है। सुल्तान अपने फैसले पर कायम रहता है और गैंग से अलग होने का फैसला करता है, लेकिन हाकम को डर होता है कि अगर सुल्तान चला गया तो गैंग टूट जाएगी या फिर सुल्तान पुलिस का माफ गवाह बन सकता है। शक और लालच इंसान को अंधा कर देते हैं। हाकम अपने ही भाई जैसे दोस्त सुल्तान को मरवाने की योजना बनाता है। एक रात जब सुल्तान अपने गांव लौट रहा होता है, हाकम के आदमी उस पर हमला कर देते हैं। सुल्तान बुरी तरह जख्मी हो जाता है, लेकिन किसी तरह बच निकलता है। जब सुल्तान को पता चलता है कि ये हमला किसी और ने नहीं बल्कि उसके अपने यार हाकम ने करवाया था, तो उसका दिल टूट जाता है। लेकिन टूटे दिल से निकली आह अब जंग का नारा बन जाती है। अब पंजाब का मंजर बदल जाता है। एक तरफ सुल्तान की गैंग होती है जो बदला लेना चाहती है, और दूसरी तरफ हाकम की गैंग जो पूरे इलाके पर कब्जा करना चाहती है। फिल्म में अमीक विर्क और धीरज कुमार के किरदारों की एंट्री होती है, जो नई पीढ़ी के गैंगस्टर हैं। कुछ सुल्तान का साथ देते हैं तो कुछ हाकम का। ये हिस्सा फिल्म का सबसे ज्यादा हिंसक हिस्सा है। खेत, गलियां और पंचायतें, हर जगह लाशें गिरती हैं। हाकम सुल्तान के छोटे भाई को मार देता है। इसके जवाब में सुल्तान हाकम के सबसे करीबी आदमी और उसके कारोबार को आग लगा देता है। डायरेक्टर सैवियो संधू यहाँ दिखाते हैं कि गैंग वॉर में सिर्फ गुंडे ही नहीं मरते, बल्कि उनके घर वाले, उनकी माएं और बेगुनाह लोग भी पिसते हैं। एक सीन में सुल्तान की माँ उससे कहती है, पुत्र, खून के दाग पानी से धुल सकते हैं लेकिन खून से नहीं। लेकिन सुल्तान अब सुनने के काबिल नहीं रहता। फिल्म का क्लाइमैक्स एक पुरानी खंडहरनुमा हवेली में होता है। पुलिस पूरे इलाके को घेर चुकी होती है, लेकिन सुल्तान और हाकम को कोई परवाह नहीं होती। उन्हें सिर्फ एक दूसरे की जान चाहिए होती है। हाकम और सुल्तान आमने सामने होते हैं। गोलियां खत्म हो जाती हैं। अब लड़ाई हाथों और चाकुओं तक पहुंच जाती है। बारिश हो रही होती है और मिट्टी खून से लाल हो चुकी होती है। लड़ते लड़ते दोनों जख्मी होकर गिर पड़ते हैं। हाकम अपनी आखिरी सांसें लेते हुए सुल्तान से पूछता है, यारा, हम यहाँ तक कैसे पहुंच गए? हम तो बादशाह बनने निकले थे। सुल्तान, जो खुद भी मर रहा होता है, जवाब देता है, बादशाह तो हम थे हाकम, बस हमने अपनी सल्तनत को कब्रिस्तान बना दिया। फिल्म का अंत बहुत दर्दनाक है। दोनों दोस्त मर जाते हैं। पुलिस उनकी लाशों के पास खड़ी होती है। कैमरा ऊपर उठता है और पूरे गांव में सन्नाटा दिखाई देता है। स्क्रीन पर संदेश आता है, जुर्म की दुनिया में जीत किसी की नहीं होती, सिर्फ मौत जीतती है। कहते हैं कि जुर्म की दुनिया में दोस्ती शान से शुरू होती है, लेकिन अंजाम हमेशा खून से लिखा जाता है। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं 2025 की सबसे खतरनाक और एक्शन से भरपूर पंजाबी फिल्म गैंगलैंड की। ये कहानी आज की नहीं है, बल्कि उस दौर की है जब पंजाब के खेत खलिहानों में ट्रैक्टरों की आवाज के साथ साथ गोलियों की गूंज भी सुनाई देने लगी थी। ये कहानी दो जिगरी यारों की है जो भाई बनकर उठे थे लेकिन दुश्मन बनकर मरे। कहानी शुरू होती है 1986 के पंजाब से। फिल्म की शुरुआत एक सुनसान रात में एक बड़ी डकैती से होती है। यहीं हमारी मुलाकात इस कहानी के दो मुख्य किरदारों से होती है, सुल्तान निशॉन भुल्लर और हाकम सिपी खिल। सुल्तान और हाकम बचपन के दोस्त हैं। इनकी दोस्ती की मिसालें दी जाती हैं। लोग कहते हैं कि अगर मौत भी आए तो पहले हाकम को सुल्तान से इजाजत लेनी पड़ेगी। ये दोनों मिलकर 6 लोगों की एक गैंग चलाते हैं। उनका काम है अमीर जमींदारों को लूटना और पुलिस की नाक में दम करना। सुल्तान दिमाग से चलता है और हाकम बंदूक से। सुल्तान उसूलों वाला गुंडा है। वो औरतों और बच्चों पर हाथ नहीं उठाता, लेकिन हाकम के लिए पैसा और ताकत ही सब कुछ है। वो कहता है, सुल्तान, शेर शिकार करता है ताकि पेट भर सके, मैं शिकार करता हूं ताकि जंगल में खौफ रहे। कहानी में मोड़ तब आता है जब ये गैंग एक बहुत बड़ी डकैती की योजना बनाती है। ये उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मिशन होता है। मिशन कामयाब हो जाता है और उनके हाथ बेशुमार दौलत लग जाती है। जश्न मनाया जाता है, शराब बह रही होती है, लेकिन उस रात सुल्तान कुछ और सोच रहा होता है। वो हाकम को एक तरफ ले जाकर कहता है, बस हाकम, बहुत हो गया। अब हमारे पास इतना पैसा है कि हम इज्जत की जिंदगी जी सकते हैं। मैं ये काम छोड़ रहा हूं।
सुल्तान चाहता है कि वो जुर्म की दुनिया छोड़कर अपने परिवार के साथ बस जाए, लेकिन हाकम की आंखों में लालच की आग जल चुकी होती है। उसे लगता है कि सुल्तान डर गया है। वो सुल्तान पर हंसता है। अब जब हम बादशाह बन गए हैं तो तू फकीर बनना चाहता है। यहीं से उनकी सोच में दरार आ जाती है। सुल्तान अपने फैसले पर कायम रहता है और गैंग से अलग होने का फैसला करता है, लेकिन हाकम को डर होता है कि अगर सुल्तान चला गया तो गैंग टूट जाएगी या फिर सुल्तान पुलिस का माफ गवाह बन सकता है। शक और लालच इंसान को अंधा कर देते हैं। हाकम अपने ही भाई जैसे दोस्त सुल्तान को मरवाने की योजना बनाता है। एक रात जब सुल्तान अपने गांव लौट रहा होता है, हाकम के आदमी उस पर हमला कर देते हैं। सुल्तान बुरी तरह जख्मी हो जाता है, लेकिन किसी तरह बच निकलता है। जब सुल्तान को पता चलता है कि ये हमला किसी और ने नहीं बल्कि उसके अपने यार हाकम ने करवाया था, तो उसका दिल टूट जाता है। लेकिन टूटे दिल से निकली आह अब जंग का नारा बन जाती है। अब पंजाब का मंजर बदल जाता है। एक तरफ सुल्तान की गैंग होती है जो बदला लेना चाहती है और दूसरी तरफ हाकम की गैंग जो पूरे इलाके पर कब्जा करना चाहती है। फिल्म में अमीक विर्क और धीरज कुमार के किरदारों की एंट्री होती है, जो नई पीढ़ी के गैंगस्टर हैं। कुछ सुल्तान का साथ देते हैं तो कुछ हाकम का। ये हिस्सा फिल्म का सबसे ज्यादा हिंसक हिस्सा है। खेत, गलियां और पंचायतें, हर जगह लाशें गिरती हैं। हाकम सुल्तान के छोटे भाई को मार देता है। इसके जवाब में सुल्तान हाकम के सबसे करीबी आदमी और उसके कारोबार को आग लगा देता है। डायरेक्टर सैवियो संधू यहाँ दिखाते हैं कि गैंग वॉर में सिर्फ गुंडे ही नहीं मरते, बल्कि उनके घर वाले, उनकी माएं और बेगुनाह लोग भी पिसते हैं। एक सीन में सुल्तान की माँ उससे कहती है, पुत्र, खून के दाग पानी से धुल सकते हैं लेकिन खून से नहीं। लेकिन सुल्तान अब सुनने के काबिल नहीं रहता। फिल्म का क्लाइमैक्स एक पुरानी खंडहरनुमा हवेली में होता है। पुलिस पूरे इलाके को घेर चुकी होती है, लेकिन सुल्तान और हाकम को कोई परवाह नहीं होती। उन्हें सिर्फ एक दूसरे की जान चाहिए होती है। हाकम और सुल्तान आमने सामने होते हैं। गोलियां खत्म हो जाती हैं। अब लड़ाई हाथों और चाकुओं तक पहुंच जाती है। बारिश हो रही होती है और मिट्टी खून से लाल हो चुकी होती है। लड़ते लड़ते दोनों जख्मी होकर गिर पड़ते हैं। हाकम अपनी आखिरी सांसें लेते हुए सुल्तान से पूछता है, यारा, हम यहाँ तक कैसे पहुंच गए? हम तो बादशाह बनने निकले थे। सुल्तान, जो खुद भी मर रहा होता है, जवाब देता है, बादशाह तो हम थे हाकम, बस हमने अपनी सल्तनत को कब्रिस्तान बना दिया। फिल्म का अंत बहुत दर्दनाक है। दोनों दोस्त मर जाते हैं। पुलिस उनकी लाशों के पास खड़ी होती है। कैमरा ऊपर उठता है और पूरे गांव में सन्नाटा दिखाई देता है। स्क्रीन पर संदेश आता है, जुर्म की दुनिया में जीत किसी की नहीं होती, सिर्फ मौत जीतती है। कहते हैं कि जुर्म की दुनिया में दोस्ती शान से शुरू होती है, लेकिन अंजाम हमेशा खून से लिखा जाता है। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं 2025 की सबसे खतरनाक और एक्शन से भरपूर पंजाबी फिल्म गैंगलैंड की। ये कहानी आज की नहीं है, बल्कि उस दौर की है जब पंजाब के खेत खलिहानों में ट्रैक्टरों की आवाज के साथ साथ गोलियों की गूंज भी सुनाई देने लगी थी। ये कहानी दो जिगरी यारों की है जो भाई बनकर उठे थे लेकिन दुश्मन बनकर मरे। कहानी शुरू होती है 1986 के पंजाब से। फिल्म की शुरुआत एक सुनसान रात में एक बड़ी डकैती से होती है। यहीं हमारी मुलाकात इस कहानी के दो मुख्य किरदारों से होती है, सुल्तान निशॉन भुल्लर और हाकम सिपी खिल। सुल्तान और हाकम बचपन के दोस्त हैं। इनकी दोस्ती की मिसालें दी जाती हैं। लोग कहते हैं कि अगर मौत भी आए तो पहले हाकम को सुल्तान से इजाजत लेनी पड़ेगी। ये दोनों मिलकर 6 लोगों की एक गैंग चलाते हैं। उनका काम है अमीर जमींदारों को लूटना और पुलिस की नाक में दम करना। सुल्तान दिमाग से चलता है और हाकम बंदूक से। सुल्तान उसूलों वाला गुंडा है। वो औरतों और बच्चों पर हाथ नहीं उठाता, लेकिन हाकम के लिए पैसा और ताकत ही सब कुछ है। वो कहता है, सुल्तान, शेर शिकार करता है ताकि पेट भर सके, मैं शिकार करता हूं ताकि जंगल में खौफ रहे। कहानी में मोड़ तब आता है जब ये गैंग एक बहुत बड़ी डकैती की योजना बनाती है। ये उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मिशन होता है। मिशन कामयाब हो जाता है और उनके हाथ बेशुमार दौलत लग जाती है। जश्न मनाया जाता है, शराब बह रही होती है, लेकिन उस रात सुल्तान कुछ और सोच रहा होता है। वो हाकम को एक तरफ ले जाकर कहता है, बस हाकम, बहुत हो गया। अब हमारे पास इतना पैसा है कि हम इज्जत की जिंदगी जी सकते हैं। मैं ये काम छोड़ रहा हूं। सुल्तान चाहता है कि वो जुर्म की दुनिया छोड़कर अपने परिवार के साथ बस जाए, लेकिन हाकम की आंखों में लालच की आग जल चुकी होती है। उसे लगता है कि सुल्तान डर गया है। वो सुल्तान पर हंसता है। अब जब हम बादशाह बन गए हैं तो तू फकीर बनना चाहता है। यहीं से उनकी सोच में दरार आ जाती है। सुल्तान अपने फैसले पर कायम रहता है और गैंग से अलग होने का फैसला करता है, लेकिन हाकम को डर होता है कि अगर सुल्तान चला गया तो गैंग टूट जाएगी या फिर सुल्तान पुलिस का माफ गवाह बन सकता है। शक और लालच इंसान को अंधा कर देते हैं। हाकम अपने ही भाई जैसे दोस्त सुल्तान को मरवाने की योजना बनाता है। एक रात जब सुल्तान अपने गांव लौट रहा होता है, हाकम के आदमी उस पर हमला कर देते हैं। सुल्तान बुरी तरह जख्मी हो जाता है, लेकिन किसी तरह बच निकलता है। जब सुल्तान को पता चलता है कि ये हमला किसी और ने नहीं बल्कि उसके अपने यार हाकम ने करवाया था,
तो उसका दिल टूट जाता है, लेकिन टूटे दिल से निकली आह अब जंग का नारा बन जाती है। अब पंजाब का मंजर बदल जाता है। एक तरफ सुल्तान की गैंग होती है जो बदला लेना चाहती है और दूसरी तरफ हाकम की गैंग जो पूरे इलाके पर कब्जा करना चाहती है। फिल्म में अमीक विर्क और धीरज कुमार के किरदारों की एंट्री होती है जो नई पीढ़ी के गैंगस्टर हैं। कुछ सुल्तान का साथ देते हैं तो कुछ हाकम का। ये हिस्सा फिल्म का सबसे ज्यादा हिंसक हिस्सा है। खेत, गलियां और पंचायतें, हर जगह लाशें गिरती हैं। हाकम सुल्तान के छोटे भाई को मार देता है। इसके जवाब में सुल्तान हाकम के सबसे करीबी आदमी और उसके कारोबार को आग लगा देता है। डायरेक्टर सैवियो संधू यहाँ दिखाते हैं कि गैंग वॉर में सिर्फ गुंडे ही नहीं मरते, बल्कि उनके घर वाले, उनकी माएं और बेगुनाह लोग भी पिसते हैं। एक सीन में सुल्तान की माँ उससे कहती है, पुत्र, खून के दाग पानी से धुल सकते हैं लेकिन खून से नहीं। लेकिन सुल्तान अब सुनने के काबिल नहीं रहता। फिल्म का क्लाइमैक्स एक पुरानी खंडहर नुमा हवेली में होता है। पुलिस पूरे इलाके को घेर चुकी होती है, लेकिन सुल्तान और हाकम को कोई परवाह नहीं होती। उन्हें सिर्फ एक दूसरे की जान चाहिए होती है। हाकम और सुल्तान आमने सामने होते हैं। गोलियां खत्म हो जाती हैं। अब लड़ाई हाथों और चाकुओं तक पहुंच जाती है। बारिश हो रही होती है और मिट्टी खून से लाल हो चुकी होती है। लड़ते लड़ते दोनों जख्मी होकर गिर पड़ते हैं। हाकम अपनी आखिरी सांसें लेते हुए सुल्तान से पूछता है, यारा, हम यहाँ तक कैसे पहुंच गए? हम तो बादशाह बनने निकले थे। सुल्तान, जो खुद भी मर रहा होता है, जवाब देता है, बादशाह तो हम थे हाकम, बस हमने अपनी सल्तनत को कब्रिस्तान बना दिया। फिल्म का अंत बहुत दर्दनाक है। दोनों दोस्त मर जाते हैं। पुलिस उनकी लाशों के पास खड़ी होती है। कैमरा ऊपर उठता है और पूरे गांव में सन्नाटा दिखाई देता है। स्क्रीन पर संदेश आता है, जुर्म की दुनिया में जीत किसी की नहीं होती, सिर्फ मौत जीतती है। कहते हैं कि जुर्म की दुनिया में दोस्ती शान से शुरू होती है, लेकिन अंजाम हमेशा खून से लिखा जाता है। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं 2025 की सबसे खतरनाक और एक्शन से भरपूर पंजाबी फिल्म गैंगलैंड की। ये कहानी आज की नहीं है, बल्कि उस दौर की है जब पंजाब के खेत खलिहानों में ट्रैक्टरों की आवाज के साथ साथ गोलियों की गूंज भी सुनाई देने लगी थी। ये कहानी दो जिगरी यारों की है जो भाई बनकर उठे थे लेकिन दुश्मन बनकर मरे। कहानी शुरू होती है 1986 के पंजाब से। फिल्म की शुरुआत एक सुनसान रात में एक बड़ी डकैती से होती है। यहीं हमारी मुलाकात इस कहानी के दो मुख्य किरदारों से होती है, सुल्तान निशॉन भुल्लर और हाकम सिपी खिल। सुल्तान और हाकम बचपन के दोस्त हैं। इनकी दोस्ती की मिसालें दी जाती हैं। लोग कहते हैं कि अगर मौत भी आए तो पहले हाकम को सुल्तान से इजाजत लेनी पड़ेगी। ये दोनों मिलकर 6 लोगों की एक गैंग चलाते हैं। उनका काम है अमीर जमींदारों को लूटना और पुलिस की नाक में दम करना। सुल्तान दिमाग से चलता है और हाकम बंदूक से। सुल्तान उसूलों वाला गुंडा है। वो औरतों और बच्चों पर हाथ नहीं उठाता, लेकिन हाकम के लिए पैसा और ताकत ही सब कुछ है। वो कहता है, सुल्तान, शेर शिकार करता है ताकि पेट भर सके, मैं शिकार करता हूं ताकि जंगल में खौफ रहे। कहानी में मोड़ तब आता है जब ये गैंग एक बहुत बड़ी डकैती की योजना बनाती है। ये उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मिशन होता है। मिशन कामयाब हो जाता है और उनके हाथ बेशुमार दौलत लग जाती है। जश्न मनाया जाता है, शराब बह रही होती है, लेकिन उस रात सुल्तान कुछ और सोच रहा होता है। वो हाकम को एक तरफ ले जाकर कहता है, बस हाकम, बहुत हो गया। अब हमारे पास इतना पैसा है कि हम इज्जत की जिंदगी जी सकते हैं। मैं ये काम छोड़ रहा हूं। सुल्तान चाहता है कि वो जुर्म की दुनिया छोड़कर अपने परिवार के साथ बस जाए, लेकिन हाकम की आंखों में लालच की आग जल चुकी होती है। उसे लगता है कि सुल्तान डर गया है। वो सुल्तान पर हंसता है, अब जब हम बादशाह बन गए हैं तो तू फकीर बनना चाहता है। यहीं से उनकी सोच में दरार आ जाती है। सुल्तान अपने फैसले पर कायम रहता है और गैंग से अलग होने का फैसला करता है, लेकिन हाकम को डर होता है कि अगर सुल्तान चला गया तो गैंग टूट जाएगी या फिर सुल्तान पुलिस का माफ गवाह बन सकता है। शक और लालच इंसान को अंधा कर देते हैं। हाकम अपने ही भाई जैसे दोस्त सुल्तान को मरवाने की योजना बनाता है। एक रात जब सुल्तान अपने गांव लौट रहा होता है, हाकम के आदमी उस पर हमला कर देते हैं। सुल्तान बुरी तरह जख्मी हो जाता है, लेकिन किसी तरह बच निकलता है। जब सुल्तान को पता चलता है कि ये हमला किसी और ने नहीं बल्कि उसके अपने यार हाकम ने करवाया था, तो उसका दिल टूट जाता है, लेकिन टूटे दिल से निकली आह अब जंग का नारा बन जाती है। अब पंजाब का मंजर बदल जाता है। एक तरफ सुल्तान की गैंग होती है जो बदला लेना चाहती है और दूसरी तरफ हाकम की गैंग जो पूरे इलाके पर कब्जा करना चाहती है। फिल्म में अमीक विर्क और धीरज कुमार के किरदारों की एंट्री होती है जो नई पीढ़ी के गैंगस्टर हैं। कुछ सुल्तान का साथ देते हैं तो कुछ हाकम का। ये हिस्सा फिल्म का सबसे ज्यादा हिंसक हिस्सा है। खेत, गलियां और पंचायतें, हर जगह लाशें गिरती हैं। हाकम सुल्तान के छोटे भाई को मार देता है। इसके जवाब में सुल्तान हाकम के सबसे करीबी आदमी और उसके कारोबार को आग लगा देता है। डायरेक्टर सैवियो संधू यहाँ दिखाते हैं कि गैंग वॉर में सिर्फ गुंडे ही नहीं मरते, बल्कि उनके घर वाले, उनकी माएं और बेगुनाह लोग भी पिसते हैं। एक सीन में सुल्तान की माँ उससे कहती है, पुत्र, खून के दाग पानी से धुल सकते हैं लेकिन खून से नहीं। लेकिन सुल्तान अब सुनने के काबिल नहीं रहता।
फिल्म का क्लाइमैक्स एक पुरानी खंडहर नुमा हवेली में होता है। पुलिस पूरे इलाके को घेर चुकी होती है, लेकिन सुल्तान और हाकम को कोई परवाह नहीं होती। उन्हें सिर्फ एक दूसरे की जान चाहिए होती है। हाकम और सुल्तान आमने सामने होते हैं। गोलियां खत्म हो जाती हैं। अब लड़ाई हाथों और चाकुओं तक पहुंच जाती है। बारिश हो रही होती है और मिट्टी खून से लाल हो चुकी होती है। लड़ते लड़ते दोनों जख्मी होकर गिर पड़ते हैं। हाकम अपनी आखिरी सांसें लेते हुए सुल्तान से पूछता है, यारा, हम यहाँ तक कैसे पहुंच गए? हम तो बादशाह बनने निकले थे। सुल्तान, जो खुद भी मर रहा होता है, जवाब देता है, बादशाह तो हम थे हाकम, बस हमने अपनी सल्तनत को कब्रिस्तान बना दिया। फिल्म का अंत बहुत दर्दनाक है। दोनों दोस्त मर जाते हैं। पुलिस उनकी लाशों के पास खड़ी होती है। कैमरा ऊपर उठता है और पूरे गांव में सन्नाटा दिखाई देता है। स्क्रीन पर संदेश आता है, जुर्म की दुनिया में जीत किसी की नहीं होती, सिर्फ मौत जीतती है। कहते हैं कि जुर्म की दुनिया में दोस्ती शान से शुरू होती है, लेकिन अंजाम हमेशा खून से लिखा जाता है। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं 2025 की सबसे खतरनाक और एक्शन से भरपूर पंजाबी फिल्म गैंगलैंड की। ये कहानी आज की नहीं है, बल्कि उस दौर की है जब पंजाब के खेत खलिहानों में ट्रैक्टरों की आवाज के साथ साथ गोलियों की गूंज भी सुनाई देने लगी थी। ये कहानी दो जिगरी यारों की है जो भाई बनकर उठे थे लेकिन दुश्मन बनकर मरे। कहानी शुरू होती है 1986 के पंजाब से। फिल्म की शुरुआत एक सुनसान रात में एक बड़ी डकैती से होती है। यहीं हमारी मुलाकात इस कहानी के दो मुख्य किरदारों से होती है, सुल्तान निशॉन भुल्लर और हाकम सिपी खिल। सुल्तान और हाकम बचपन के दोस्त हैं। इनकी दोस्ती की मिसालें दी जाती हैं। लोग कहते हैं कि अगर मौत भी आए तो पहले हाकम को सुल्तान से इजाजत लेनी पड़ेगी। ये दोनों मिलकर 6 लोगों की एक गैंग चलाते हैं। उनका काम है अमीर जमींदारों को लूटना और पुलिस की नाक में दम करना। सुल्तान दिमाग से चलता है और हाकम बंदूक से। सुल्तान उसूलों वाला गुंडा है। वो औरतों और बच्चों पर हाथ नहीं उठाता, लेकिन हाकम के लिए पैसा और ताकत ही सब कुछ है। वो कहता है, सुल्तान, शेर शिकार करता है ताकि पेट भर सके, मैं शिकार करता हूं ताकि जंगल में खौफ रहे। कहानी में मोड़ तब आता है जब ये गैंग एक बहुत बड़ी डकैती की योजना बनाती है। ये उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मिशन होता है। मिशन कामयाब हो जाता है और उनके हाथ बेशुमार दौलत लग जाती है। जश्न मनाया जाता है, शराब बह रही होती है, लेकिन उस रात सुल्तान कुछ और सोच रहा होता है। वो हाकम को एक तरफ ले जाकर कहता है, बस हाकम, बहुत हो गया। अब हमारे पास इतना पैसा है कि हम इज्जत की जिंदगी जी सकते हैं। मैं ये काम छोड़ रहा हूं। सुल्तान चाहता है कि वो जुर्म की दुनिया छोड़कर अपने परिवार के साथ बस जाए, लेकिन हाकम की आंखों में लालच की आग जल चुकी होती है। उसे लगता है कि सुल्तान डर गया है। वो सुल्तान पर हंसता है, अब जब हम बादशाह बन गए हैं तो तू फकीर बनना चाहता है। यहीं से उनकी सोच में दरार आ जाती है। सुल्तान अपने फैसले पर कायम रहता है और गैंग से अलग होने का फैसला करता है, लेकिन हाकम को डर होता है कि अगर सुल्तान चला गया तो गैंग टूट जाएगी या फिर सुल्तान पुलिस का माफ गवाह बन सकता है। शक और लालच इंसान को अंधा कर देते हैं। हाकम अपने ही भाई जैसे दोस्त सुल्तान को मरवाने की योजना बनाता है। एक रात जब सुल्तान अपने गांव लौट रहा होता है, हाकम के आदमी उस पर हमला कर देते हैं। सुल्तान बुरी तरह जख्मी हो जाता है, लेकिन किसी तरह बच निकलता है। जब सुल्तान को पता चलता है कि ये हमला किसी और ने नहीं बल्कि उसके अपने यार हाकम ने करवाया था, तो उसका दिल टूट जाता है। लेकिन टूटे दिल से निकली आह अब जंग का नारा बन जाती है। अब पंजाब का मंजर बदल जाता है। एक तरफ सुल्तान की गैंग होती है जो बदला लेना चाहती है, और दूसरी तरफ हाकम की गैंग जो पूरे इलाके पर कब्जा करना चाहती है। फिल्म में अमीक विर्क और धीरज कुमार के किरदारों की एंट्री होती है, जो नई पीढ़ी के गैंगस्टर हैं। कुछ सुल्तान का साथ देते हैं तो कुछ हाकम का। ये हिस्सा फिल्म का सबसे ज्यादा हिंसक हिस्सा है। खेत, गलियां और पंचायतें, हर जगह लाशें गिरती हैं। हाकम सुल्तान के छोटे भाई को मार देता है। इसके जवाब में सुल्तान हाकम के सबसे करीबी आदमी और उसके कारोबार को आग लगा देता है। डायरेक्टर सैवियो संधू यहाँ दिखाते हैं कि गैंग वॉर में सिर्फ गुंडे ही नहीं मरते, बल्कि उनके घर वाले, उनकी माएं और बेगुनाह लोग भी पिसते हैं। एक सीन में सुल्तान की माँ उससे कहती है, पुत्र, खून के दाग पानी से धुल सकते हैं लेकिन खून से नहीं। लेकिन सुल्तान अब सुनने के काबिल नहीं रहता। फिल्म का क्लाइमैक्स एक पुरानी खंडहर नुमा हवेली में होता है। पुलिस पूरे इलाके को घेर चुकी होती है, लेकिन सुल्तान और हाकम को कोई परवाह नहीं होती। उन्हें सिर्फ एक दूसरे की जान चाहिए होती है। हाकम और सुल्तान आमने सामने होते हैं। गोलियां खत्म हो जाती हैं। अब लड़ाई हाथों और चाकुओं तक पहुंच जाती है। बारिश हो रही होती है और मिट्टी खून से लाल हो चुकी होती है। लड़ते लड़ते दोनों जख्मी होकर गिर पड़ते हैं। हाकम अपनी आखिरी सांसें लेते हुए सुल्तान से पूछता है, यारा, हम यहाँ तक कैसे पहुंच गए? हम तो बादशाह बनने निकले थे। सुल्तान, जो खुद भी मर रहा होता है, जवाब देता है, बादशाह तो हम थे हाकम, बस हमने अपनी सल्तनत को कब्रिस्तान बना दिया। फिल्म का अंत बहुत दर्दनाक है। दोनों दोस्त मर जाते हैं। पुलिस उनकी लाशों के पास खड़ी होती है। कैमरा ऊपर उठता है और पूरे गांव में सन्नाटा दिखाई देता है। स्क्रीन पर संदेश आता है,
जुर्म की दुनिया में जीत किसी की नहीं होती, सिर्फ मौत जीतती है। कहते हैं कि जुर्म की दुनिया में दोस्ती शान से शुरू होती है, लेकिन अंजाम हमेशा खून से लिखा जाता है। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं 2025 की सबसे खतरनाक और एक्शन से भरपूर पंजाबी फिल्म गैंगलैंड की। ये कहानी आज की नहीं है, बल्कि उस दौर की है जब पंजाब के खेत खलिहानों में ट्रैक्टरों की आवाज के साथ साथ गोलियों की गूंज भी सुनाई देने लगी थी। ये कहानी दो जिगरी यारों की है जो भाई बनकर उठे थे लेकिन दुश्मन बनकर मरे। कहानी शुरू होती है 1986 के पंजाब से। फिल्म की शुरुआत एक सुनसान रात में एक बड़ी डकैती से होती है। यहीं हमारी मुलाकात इस कहानी के दो मुख्य किरदारों से होती है, सुल्तान निशॉन भुल्लर और हाकम सिपीखिल। सुल्तान और हाकम बचपन के दोस्त हैं। इनकी दोस्ती की मिसालें दी जाती हैं। लोग कहते हैं कि अगर मौत भी आए तो पहले हाकम को सुल्तान से इजाजत लेनी पड़ेगी। ये दोनों मिलकर 6 लोगों की एक गैंग चलाते हैं। उनका काम है अमीर जमींदारों को लूटना और पुलिस की नाक में दम करना। सुल्तान दिमाग से चलता है और हाकम बंदूक से। सुल्तान उसूलों वाला गुंडा है। वो औरतों और बच्चों पर हाथ नहीं उठाता, लेकिन हाकम के लिए पैसा और ताकत ही सब कुछ है। वो कहता है, सुल्तान, शेर शिकार करता है ताकि पेट भर सके, मैं शिकार करता हूं ताकि जंगल में खौफ रहे। कहानी में मोड़ तब आता है जब ये गैंग एक बहुत बड़ी डकैती की योजना बनाती है। ये उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मिशन होता है। मिशन कामयाब हो जाता है और उनके हाथ बेशुमार दौलत लग जाती है। जश्न मनाया जाता है, शराब बह रही होती है, लेकिन उस रात सुल्तान कुछ और सोच रहा होता है। वो हाकम को एक तरफ ले जाकर कहता है, बस हाकम, बहुत हो गया। अब हमारे पास इतना पैसा है कि हम इज्जत की जिंदगी जी सकते हैं। मैं ये काम छोड़ रहा हूं। सुल्तान चाहता है कि वो जुर्म की दुनिया छोड़कर अपने परिवार के साथ बस जाए, लेकिन हाकम की आंखों में लालच की आग जल चुकी होती है। उसे लगता है कि सुल्तान डर गया है। वो सुल्तान पर हंसता है, अब जब हम बादशाह बन गए हैं तो तू फकीर बनना चाहता है। यहीं से उनकी सोच में दरार आ जाती है। सुल्तान अपने फैसले पर कायम रहता है और गैंग से अलग होने का फैसला करता है, लेकिन हाकम को डर होता है कि अगर सुल्तान चला गया तो गैंग टूट जाएगी या फिर सुल्तान पुलिस का माफ गवाह बन सकता है। शक और लालच इंसान को अंधा कर देते हैं। हाकम अपने ही भाई जैसे दोस्त सुल्तान को मरवाने की योजना बनाता है। एक रात जब सुल्तान अपने गांव लौट रहा होता है, हाकम के आदमी उस पर हमला कर देते हैं। सुल्तान बुरी तरह जख्मी हो जाता है, लेकिन किसी तरह बच निकलता है। जब सुल्तान को पता चलता है कि ये हमला किसी और ने नहीं बल्कि उसके अपने यार हाकम ने करवाया था, तो उसका दिल टूट जाता है। लेकिन टूटे दिल से निकली आह अब जंग का नारा बन जाती है। अब पंजाब का मंजर बदल जाता है। एक तरफ सुल्तान की गैंग होती है जो बदला लेना चाहती है और दूसरी तरफ हाकम की गैंग जो पूरे इलाके पर कब्जा करना चाहती है। फिल्म में अमीक विर्क और धीरज कुमार के किरदारों की एंट्री होती है जो नई पीढ़ी के गैंगस्टर हैं। कुछ सुल्तान का साथ देते हैं तो कुछ हाकम का। ये हिस्सा फिल्म का सबसे ज्यादा हिंसक हिस्सा है। खेत, गलियां और पंचायतें, हर जगह लाशें गिरती हैं। हाकम सुल्तान के छोटे भाई को मार देता है। इसके जवाब में सुल्तान हाकम के सबसे करीबी आदमी और उसके कारोबार को आग लगा देता है। डायरेक्टर सैवियो संधू यहाँ दिखाते हैं कि गैंग वॉर में सिर्फ गुंडे ही नहीं मरते, बल्कि उनके घर वाले, उनकी माएं और बेगुनाह लोग भी पिसते हैं। एक सीन में सुल्तान की माँ उससे कहती है, पुत्र, खून के दाग पानी से धुल सकते हैं लेकिन खून से नहीं। लेकिन सुल्तान अब सुनने के काबिल नहीं रहता। फिल्म का क्लाइमैक्स एक पुरानी खंडहरनुमा हवेली में होता है। पुलिस पूरे इलाके को घेर चुकी होती है, लेकिन सुल्तान और हाकम को कोई परवाह नहीं होती। उन्हें सिर्फ एक दूसरे की जान चाहिए होती है। हाकम और सुल्तान आमने सामने होते हैं। गोलियां खत्म हो जाती हैं। अब लड़ाई हाथों और चाकुओं तक पहुंच जाती है। बारिश हो रही होती है और मिट्टी खून से लाल हो चुकी होती है। लड़ते लड़ते दोनों जख्मी होकर गिर पड़ते हैं। हाकम अपनी आखिरी सांसें लेते हुए सुल्तान से पूछता है, यारा, हम यहाँ तक कैसे पहुंच गए? हम तो बादशाह बनने निकले थे। सुल्तान, जो खुद भी मर रहा होता है, जवाब देता है, बादशाह तो हम थे हाकम, बस हमने अपनी सल्तनत को कब्रिस्तान बना दिया। फिल्म का अंत बहुत दर्दनाक है। दोनों दोस्त मर जाते हैं। पुलिस उनकी लाशों के पास खड़ी होती है। कैमरा ऊपर उठता है और पूरे गांव में सन्नाटा दिखाई देता है। स्क्रीन पर संदेश आता है, जुर्म की दुनिया में जीत किसी की नहीं होती, सिर्फ मौत जीतती है। कहते हैं कि जुर्म की दुनिया में दोस्ती शान से शुरू होती है, लेकिन अंजाम हमेशा खून से लिखा जाता है। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं 2025 की सबसे खतरनाक और एक्शन से भरपूर पंजाबी फिल्म गैंगलैंड की। ये कहानी आज की नहीं है, बल्कि उस दौर की है जब पंजाब के खेत खलिहानों में ट्रैक्टरों की आवाज के साथ साथ गोलियों की गूंज भी सुनाई देने लगी थी। ये कहानी दो जिगरी यारों की है जो भाई बनकर उठे थे लेकिन दुश्मन बनकर मरे। कहानी शुरू होती है 1986 के पंजाब से। फिल्म की शुरुआत एक सुनसान रात में एक बड़ी डकैती से होती है। यहीं हमारी मुलाकात इस कहानी के दो मुख्य किरदारों से होती है, सुल्तान निशॉन भुल्लर और हाकम सिपीखिल। सुल्तान और हाकम बचपन के दोस्त हैं। इनकी दोस्ती की मिसालें दी जाती हैं।
लोग कहते हैं कि अगर मौत भी आए तो पहले हाकम को सुल्तान से इजाजत लेनी पड़ेगी। ये दोनों मिलकर 6 लोगों की एक गैंग चलाते हैं। उनका काम है अमीर जमींदारों को लूटना और पुलिस की नाक में दम करना। सुल्तान दिमाग से चलता है और हाकम बंदूक से। सुल्तान उसूलों वाला गुंडा है, वो औरतों और बच्चों पर हाथ नहीं उठाता। लेकिन हाकम के लिए पैसा और ताकत ही सब कुछ है। वो कहता है, सुल्तान, शेर शिकार करता है ताकि पेट भर सके, मैं शिकार करता हूं ताकि जंगल में खौफ रहे। कहानी में मोड़ तब आता है जब ये गैंग एक बहुत बड़ी डकैती की योजना बनाती है। ये उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मिशन होता है। मिशन कामयाब हो जाता है और उनके हाथ बेशुमार दौलत लग जाती है। जश्न मनाया जाता है, शराब बह रही होती है, लेकिन उस रात सुल्तान कुछ और सोच रहा होता है। वो हाकम को एक तरफ ले जाकर कहता है, बस हाकम, बहुत हो गया। अब हमारे पास इतना पैसा है कि हम इज्जत की जिंदगी जी सकते हैं। मैं ये काम छोड़ रहा हूं। सुल्तान चाहता है कि वो जुर्म की दुनिया छोड़कर अपने परिवार के साथ बस जाए, लेकिन हाकम की आंखों में लालच की आग जल चुकी होती है। उसे लगता है कि सुल्तान डर गया है। वो सुल्तान पर हंसता है, अब जब हम बादशाह बन गए हैं तो तू फकीर बनना चाहता है। यहीं से उनकी सोच में दरार आ जाती है। सुल्तान अपने फैसले पर कायम रहता है और गैंग से अलग होने का फैसला करता है, लेकिन हाकम को डर होता है कि अगर सुल्तान चला गया तो गैंग टूट जाएगी या फिर सुल्तान पुलिस का माफ गवाह बन सकता है। शक और लालच इंसान को अंधा कर देते हैं। हाकम अपने ही भाई जैसे दोस्त सुल्तान को मरवाने की योजना बनाता है। एक रात जब सुल्तान अपने गांव लौट रहा होता है, हाकम के आदमी उस पर हमला कर देते हैं। सुल्तान बुरी तरह जख्मी हो जाता है, लेकिन किसी तरह बच निकलता है। जब सुल्तान को पता चलता है कि ये हमला किसी और ने नहीं बल्कि उसके अपने यार हाकम ने करवाया था, तो उसका दिल टूट जाता है। लेकिन टूटे दिल से निकली आह अब जंग का नारा बन जाती है। अब पंजाब का मंजर बदल जाता है। एक तरफ सुल्तान की गैंग होती है जो बदला लेना चाहती है और दूसरी तरफ हाकम की गैंग जो पूरे इलाके पर कब्जा करना चाहती है। फिल्म में अमीक विर्क और धीरज कुमार के किरदारों की एंट्री होती है, जो नई पीढ़ी के गैंगस्टर हैं। कुछ सुल्तान का साथ देते हैं तो कुछ हाकम का। ये हिस्सा फिल्म का सबसे ज्यादा हिंसक हिस्सा है। खेत, गलियां और पंचायतें, हर जगह लाशें गिरती हैं। हाकम सुल्तान के छोटे भाई को मार देता है। इसके जवाब में सुल्तान हाकम के सबसे करीबी आदमी और उसके कारोबार को आग लगा देता है। डायरेक्टर सैवियो संधू यहाँ दिखाते हैं कि गैंग वॉर में सिर्फ गुंडे ही नहीं मरते, बल्कि उनके घर वाले, उनकी माएं और बेगुनाह लोग भी पिसते हैं। एक सीन में सुल्तान की माँ उससे कहती है, पुत्र, खून के दाग पानी से धुल सकते हैं लेकिन खून से नहीं। लेकिन सुल्तान अब सुनने के काबिल नहीं रहता। फिल्म का क्लाइमैक्स एक पुरानी खंडहरनुमा हवेली में होता है। पुलिस पूरे इलाके को घेर चुकी होती है, लेकिन सुल्तान और हाकम को कोई परवाह नहीं होती। उन्हें सिर्फ एक दूसरे की जान चाहिए होती है। हाकम और सुल्तान आमने सामने होते हैं। गोलियां खत्म हो जाती हैं। अब लड़ाई हाथों और चाकुओं तक पहुंच जाती है। बारिश हो रही होती है और मिट्टी खून से लाल हो चुकी होती है। लड़ते लड़ते दोनों जख्मी होकर गिर पड़ते हैं। हाकम अपनी आखिरी सांसें लेते हुए सुल्तान से पूछता है, यारा, हम यहाँ तक कैसे पहुंच गए? हम तो बादशाह बनने निकले थे। सुल्तान, जो खुद भी मर रहा होता है, जवाब देता है, बादशाह तो हम थे हाकम, बस हमने अपनी सल्तनत को कब्रिस्तान बना दिया। फिल्म का अंत बहुत दर्दनाक है। दोनों दोस्त मर जाते हैं। पुलिस उनकी लाशों के पास खड़ी होती है। कैमरा ऊपर उठता है और पूरे गांव में सन्नाटा दिखाई देता है। स्क्रीन पर संदेश आता है, जुर्म की दुनिया में जीत किसी की नहीं होती, सिर्फ मौत जीतती है। कहते हैं कि जुर्म की दुनिया में दोस्ती शान से शुरू होती है, लेकिन अंजाम हमेशा खून से लिखा जाता है। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं 2025 की सबसे खतरनाक और एक्शन से भरपूर पंजाबी फिल्म गैंगलैंड की। ये कहानी आज की नहीं है, बल्कि उस दौर की है जब पंजाब के खेत खलिहानों में ट्रैक्टरों की आवाज के साथ साथ गोलियों की गूंज भी सुनाई देने लगी थी। ये कहानी 2 जिगरी यारों की है जो भाई बनकर उठे थे लेकिन दुश्मन बनकर मरे। कहानी शुरू होती है 1986 के पंजाब से। फिल्म की शुरुआत एक सुनसान रात में एक बड़ी डकैती से होती है। यहीं हमारी मुलाकात इस कहानी के 2 मुख्य किरदारों से होती है, सुल्तान निशॉन भुल्लर और हाकम सिपी खिल। सुल्तान और हाकम बचपन के दोस्त हैं। इनकी दोस्ती की मिसालें दी जाती हैं। लोग कहते हैं कि अगर मौत भी आए तो पहले हाकम को सुल्तान से इजाजत लेनी पड़ेगी। ये दोनों मिलकर 6 लोगों की एक गैंग चलाते हैं। उनका काम है अमीर जमींदारों को लूटना और पुलिस की नाक में दम करना। सुल्तान दिमाग से चलता है और हाकम बंदूक से। सुल्तान उसूलों वाला गुंडा है, वो औरतों और बच्चों पर हाथ नहीं उठाता। लेकिन हाकम के लिए पैसा और ताकत ही सब कुछ है। वो कहता है, सुल्तान, शेर शिकार करता है ताकि पेट भर सके, मैं शिकार करता हूं ताकि जंगल में खौफ रहे। कहानी में मोड़ तब आता है जब ये गैंग एक बहुत बड़ी डकैती की योजना बनाती है। ये उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मिशन होता है। मिशन कामयाब हो जाता है और उनके हाथ बेशुमार दौलत लग जाती है। जश्न मनाया जाता है, शराब बह रही होती है, लेकिन उस रात सुल्तान कुछ और सोच रहा होता है। वो हाकम को एक तरफ ले जाकर कहता है, बस हाकम,
बहुत हो गया, अब हमारे पास इतना पैसा है कि हम इज्जत की जिंदगी जी सकते हैं, मैं ये काम छोड़ रहा हूँ। सुल्तान चाहता है कि वो जुर्म की दुनिया छोड़कर अपने परिवार के साथ बस जाए, लेकिन हाकम की आंखों में लालच की आग जल चुकी होती है। उसे लगता है कि सुल्तान डर गया है। वो सुल्तान पर हंसता है। अब जब हम बादशाह बन गए हैं तो तू फकीर बनना चाहता है। यहीं से उनकी सोच में दरार आ जाती है। सुल्तान अपने फैसले पर कायम रहता है और गैंग से अलग होने का फैसला करता है, लेकिन हाकम को डर होता है कि अगर सुल्तान चला गया तो गैंग टूट जाएगी या फिर सुल्तान पुलिस का माफ गवाह बन सकता है। शक और लालच इंसान को अंधा कर देते हैं। हाकम अपने ही भाई जैसे दोस्त सुल्तान को मरवाने की योजना बनाता है। एक रात जब सुल्तान अपने गांव लौट रहा होता है, हाकम के आदमी उस पर हमला कर देते हैं। सुल्तान बुरी तरह जख्मी हो जाता है, लेकिन किसी तरह बच निकलता है। जब सुल्तान को पता चलता है कि ये हमला किसी और ने नहीं बल्कि उसके अपने यार हाकम ने करवाया था, तो उसका दिल टूट जाता है। लेकिन टूटे दिल से निकली आह अब जंग का नारा बन जाती है। अब पंजाब का मंजर बदल जाता है। एक तरफ सुल्तान की गैंग होती है जो बदला लेना चाहती है और दूसरी तरफ हाकम की गैंग जो पूरे इलाके पर कब्जा करना चाहती है। फिल्म में अमीक विर्क और धीरज कुमार के किरदारों की एंट्री होती है, जो नई पीढ़ी के गैंगस्टर हैं। कुछ सुल्तान का साथ देते हैं तो कुछ हाकम का। ये हिस्सा फिल्म का सबसे ज्यादा हिंसक हिस्सा है। खेत, गलियां और पंचायतें, हर जगह लाशें गिरती हैं। हाकम सुल्तान के छोटे भाई को मार देता है। इसके जवाब में सुल्तान हाकम के सबसे करीबी आदमी और उसके कारोबार को आग लगा देता है। डायरेक्टर सैवियो संधू यहाँ दिखाते हैं कि गैंग वॉर में सिर्फ गुंडे ही नहीं मरते, बल्कि उनके घर वाले, उनकी माएं और बेगुनाह लोग भी पिसते हैं। एक सीन में सुल्तान की माँ उससे कहती है, पुत्र, खून के दाग पानी से धुल सकते हैं लेकिन खून से नहीं। लेकिन सुल्तान अब सुनने के काबिल नहीं रहता। फिल्म का क्लाइमैक्स एक पुरानी खंडहर नुमा हवेली में होता है। पुलिस पूरे इलाके को घेर चुकी होती है, लेकिन सुल्तान और हाकम को कोई परवाह नहीं होती। उन्हें सिर्फ एक दूसरे की जान चाहिए होती है। हाकम और सुल्तान आमने सामने होते हैं। गोलियां खत्म हो जाती हैं। अब लड़ाई हाथों और चाकुओं तक पहुंच जाती है। बारिश हो रही होती है और मिट्टी खून से लाल हो चुकी होती है। लड़ते लड़ते दोनों जख्मी होकर गिर पड़ते हैं। हाकम अपनी आखिरी सांसें लेते हुए सुल्तान से पूछता है, यारा, हम यहाँ तक कैसे पहुंच गए? हम तो बादशाह बनने निकले थे। सुल्तान, जो खुद भी मर रहा होता है, जवाब देता है, बादशाह तो हम थे हाकम, बस हमने अपनी सल्तनत को कब्रिस्तान बना दिया। फिल्म का अंत बहुत दर्दनाक है। दोनों दोस्त मर जाते हैं। पुलिस उनकी लाशों के पास खड़ी होती है। कैमरा ऊपर उठता है और पूरे गांव में सन्नाटा दिखाई देता है। स्क्रीन पर संदेश आता है, जुर्म की दुनिया में जीत किसी की नहीं होती, सिर्फ मौत जीतती है। कहते हैं कि जुर्म की दुनिया में दोस्ती शान से शुरू होती है, लेकिन अंजाम हमेशा खून से लिखा जाता है। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं 2025 की सबसे खतरनाक और एक्शन से भरपूर पंजाबी फिल्म गैंगलैंड की। ये कहानी आज की नहीं है, बल्कि उस दौर की है जब पंजाब के खेत खलिहानों में ट्रैक्टरों की आवाज के साथ साथ गोलियों की गूंज भी सुनाई देने लगी थी। ये कहानी दो जिगरी यारों की है जो भाई बनकर उठे थे लेकिन दुश्मन बनकर मरे। कहानी शुरू होती है 1986 के पंजाब से। फिल्म की शुरुआत एक सुनसान रात में एक बड़ी डकैती से होती है। यहीं हमारी मुलाकात इस कहानी के दो मुख्य किरदारों से होती है, सुल्तान निशॉन भुल्लर और हाकम सिपी खिल। सुल्तान और हाकम बचपन के दोस्त हैं। इनकी दोस्ती की मिसालें दी जाती हैं। लोग कहते हैं कि अगर मौत भी आए तो पहले हाकम को सुल्तान से इजाजत लेनी पड़ेगी। ये दोनों मिलकर 6 लोगों की एक गैंग चलाते हैं। उनका काम है अमीर जमींदारों को लूटना और पुलिस की नाक में दम करना। सुल्तान दिमाग से चलता है और हाकम बंदूक से। सुल्तान उसूलों वाला गुंडा है। वो औरतों और बच्चों पर हाथ नहीं उठाता, लेकिन हाकम के लिए पैसा और ताकत ही सब कुछ है। वो कहता है, सुल्तान, शेर शिकार करता है ताकि पेट भर सके, मैं शिकार करता हूं ताकि जंगल में खौफ रहे। कहानी में मोड़ तब आता है जब ये गैंग एक बहुत बड़ी डकैती की योजना बनाती है। ये उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मिशन होता है। मिशन कामयाब हो जाता है और उनके हाथ बेशुमार दौलत लग जाती है। जश्न मनाया जाता है, शराब बह रही होती है, लेकिन उस रात सुल्तान कुछ और सोच रहा होता है। वो हाकम को एक तरफ ले जाकर कहता है, बस हाकम, बहुत हो गया, अब हमारे पास इतना पैसा है कि हम इज्जत की जिंदगी जी सकते हैं, मैं ये काम छोड़ रहा हूं। सुल्तान चाहता है कि वो जुर्म की दुनिया छोड़कर अपने परिवार के साथ बस जाए, लेकिन हाकम की आंखों में लालच की आग जल चुकी होती है। उसे लगता है कि सुल्तान डर गया है। वो सुल्तान पर हंसता है। अब जब हम बादशाह बन गए हैं तो तू फकीर बनना चाहता है। यहीं से उनकी सोच में दरार आ जाती है। सुल्तान अपने फैसले पर कायम रहता है और गैंग से अलग होने का फैसला करता है, लेकिन हाकम को डर होता है कि अगर सुल्तान चला गया तो गैंग टूट जाएगी या फिर सुल्तान पुलिस का माफ गवाह बन सकता है। शक और लालच इंसान को अंधा कर देते हैं। हाकम अपने ही भाई जैसे दोस्त सुल्तान को मरवाने की योजना बनाता है। एक रात जब सुल्तान अपने गांव लौट रहा होता है, हाकम के आदमी उस पर हमला कर देते हैं। सुल्तान बुरी तरह जख्मी हो जाता है, लेकिन किसी तरह बच निकलता है।
जब सुल्तान को पता चलता है कि ये हमला किसी और ने नहीं बल्कि उसके अपने यार हाकम ने करवाया था तो उसका दिल टूट जाता है, लेकिन टूटे दिल से निकली आह अब जंग का नारा बन जाती है। अब पंजाब का मंजर बदल जाता है। एक तरफ सुल्तान की गैंग होती है जो बदला लेना चाहती है और दूसरी तरफ हाकम की गैंग जो पूरे इलाके पर कब्जा करना चाहती है। फिल्म में अमीक विर्क और धीरज कुमार के किरदारों की एंट्री होती है जो नई पीढ़ी के गैंगस्टर हैं। कुछ सुल्तान का साथ देते हैं तो कुछ हाकम का। ये हिस्सा फिल्म का सबसे ज्यादा हिंसक हिस्सा है। खेत, गलियां और पंचायतें, हर जगह लाशें गिरती हैं। हाकम सुल्तान के छोटे भाई को मार देता है। इसके जवाब में सुल्तान हाकम के सबसे करीबी आदमी और उसके कारोबार को आग लगा देता है। डायरेक्टर सैवियो संधू यहाँ दिखाते हैं कि गैंग वॉर में सिर्फ गुंडे ही नहीं मरते बल्कि उनके घर वाले, उनकी माएं और बेगुनाह लोग भी पिसते हैं। एक सीन में सुल्तान की माँ उससे कहती है, पुत्र, खून के दाग पानी से धुल सकते हैं लेकिन खून से नहीं। लेकिन सुल्तान अब सुनने के काबिल नहीं रहता। फिल्म का क्लाइमैक्स एक पुरानी खंडहरनुमा हवेली में होता है। पुलिस पूरे इलाके को घेर चुकी होती है लेकिन सुल्तान और हाकम को कोई परवाह नहीं होती। उन्हें सिर्फ एक दूसरे की जान चाहिए होती है। हाकम और सुल्तान आमने सामने होते हैं। गोलियां खत्म हो जाती हैं। अब लड़ाई हाथों और चाकुओं तक पहुंच जाती है। बारिश हो रही होती है और मिट्टी खून से लाल हो चुकी होती है। लड़ते लड़ते दोनों जख्मी होकर गिर पड़ते हैं। हाकम अपनी आखिरी सांसें लेते हुए सुल्तान से पूछता है, यारा, हम यहाँ तक कैसे पहुँच गए? हम तो बादशाह बनने निकले थे। सुल्तान, जो खुद भी मर रहा होता है, जवाब देता है, बादशाह तो हम थे हाकम, बस हमने अपनी सल्तनत को कब्रिस्तान बना दिया। फिल्म का अंत बहुत दर्दनाक है। दोनों दोस्त मर जाते हैं। पुलिस उनकी लाशों के पास खड़ी होती है। कैमरा ऊपर उठता है और पूरे गांव में सन्नाटा दिखाई देता है। स्क्रीन पर संदेश आता है, जुर्म की दुनिया में जीत किसी की नहीं होती, सिर्फ मौत जीतती है। कहते हैं कि जुर्म की दुनिया में दोस्ती शान से शुरू होती है लेकिन अंजाम हमेशा खून से लिखा जाता है। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं 2025 की सबसे खतरनाक और एक्शन से भरपूर पंजाबी फिल्म गैंगलैंड की। ये कहानी आज की नहीं है बल्कि उस दौर की है जब पंजाब के खेत खलिहानों में ट्रैक्टरों की आवाज के साथ साथ गोलियों की गूंज भी सुनाई देने लगी थी। ये कहानी दो जिगरी यारों की है जो भाई बनकर उठे थे लेकिन दुश्मन बनकर मरे। कहानी शुरू होती है 1986 के पंजाब से। फिल्म की शुरुआत एक सुनसान रात में एक बड़ी डकैती से होती है। यहीं हमारी मुलाकात इस कहानी के दो मुख्य किरदारों से होती है, सुल्तान निशॉन भुल्लर और हाकम सिपी खिल। सुल्तान और हाकम बचपन के दोस्त हैं। इनकी दोस्ती की मिसालें दी जाती हैं। लोग कहते हैं कि अगर मौत भी आए तो पहले हाकम को सुल्तान से इजाजत लेनी पड़ेगी। ये दोनों मिलकर 6 लोगों की एक गैंग चलाते हैं। उनका काम है अमीर जमींदारों को लूटना और पुलिस की नाक में दम करना। सुल्तान दिमाग से चलता है और हाकम बंदूक से। सुल्तान उसूलों वाला गुंडा है। वो औरतों और बच्चों पर हाथ नहीं उठाता। लेकिन हाकम के लिए पैसा और ताकत ही सब कुछ है। वो कहता है, सुल्तान, शेर शिकार करता है ताकि पेट भर सके, मैं शिकार करता हूं ताकि जंगल में खौफ रहे। कहानी में मोड़ तब आता है जब ये गैंग एक बहुत बड़ी डकैती की योजना बनाती है। ये उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मिशन होता है। मिशन कामयाब हो जाता है और उनके हाथ बेशुमार दौलत लग जाती है। जश्न मनाया जाता है, शराब बह रही होती है, लेकिन उस रात सुल्तान कुछ और सोच रहा होता है। वो हाकम को एक तरफ ले जाकर कहता है, बस हाकम, बहुत हो गया। अब हमारे पास इतना पैसा है कि हम इज्जत की जिंदगी जी सकते हैं। मैं ये काम छोड़ रहा हूं। सुल्तान चाहता है कि वो जुर्म की दुनिया छोड़कर अपने परिवार के साथ बस जाए, लेकिन हाकम की आंखों में लालच की आग जल चुकी होती है। उसे लगता है कि सुल्तान डर गया है। वो सुल्तान पर हंसता है, अब जब हम बादशाह बन गए हैं तो तू फकीर बनना चाहता है। यहीं से उनकी सोच में दरार आ जाती है। सुल्तान अपने फैसले पर कायम रहता है और गैंग से अलग होने का फैसला करता है, लेकिन हाकम को डर होता है कि अगर सुल्तान चला गया तो गैंग टूट जाएगी या फिर सुल्तान पुलिस का माफ गवाह बन सकता है। शक और लालच इंसान को अंधा कर देते हैं। हाकम अपने ही भाई जैसे दोस्त सुल्तान को मरवाने की योजना बनाता है। एक रात जब सुल्तान अपने गांव लौट रहा होता है, हाकम के आदमी उस पर हमला कर देते हैं। सुल्तान बुरी तरह जख्मी हो जाता है लेकिन किसी तरह बच निकलता है। जब सुल्तान को पता चलता है कि ये हमला किसी और ने नहीं बल्कि उसके अपने यार हाकम ने करवाया था तो उसका दिल टूट जाता है, लेकिन टूटे दिल से निकली आह अब जंग का नारा बन जाती है। अब पंजाब का मंजर बदल जाता है। एक तरफ सुल्तान की गैंग होती है जो बदला लेना चाहती है और दूसरी तरफ हाकम की गैंग जो पूरे इलाके पर कब्जा करना चाहती है। फिल्म में अमीक विर्क और धीरज कुमार के किरदारों की एंट्री होती है जो नई पीढ़ी के गैंगस्टर हैं। कुछ सुल्तान का साथ देते हैं तो कुछ हाकम का। ये हिस्सा फिल्म का सबसे ज्यादा हिंसक हिस्सा है। खेत, गलियां और पंचायतें, हर जगह लाशें गिरती हैं। हाकम सुल्तान के छोटे भाई को मार देता है। इसके जवाब में सुल्तान हाकम के सबसे करीबी आदमी और उसके कारोबार को आग लगा देता है। डायरेक्टर सैवियो संधू यहाँ दिखाते हैं कि गैंग वॉर में सिर्फ गुंडे ही नहीं मरते बल्कि उनके घर वाले, उनकी माएं और बेगुनाह लोग भी पिसते हैं। एक सीन में सुल्तान की माँ उससे कहती है,
पुत्र, खून के दाग पानी से धुल सकते हैं लेकिन खून से नहीं। लेकिन सुल्तान अब सुनने के काबिल नहीं रहता। फिल्म का क्लाइमैक्स एक पुरानी खंडहर नुमा हवेली में होता है। पुलिस पूरे इलाके को घेर चुकी होती है, लेकिन सुल्तान और हाकम को कोई परवाह नहीं होती। उन्हें सिर्फ एक दूसरे की जान चाहिए होती है। हाकम और सुल्तान आमने सामने होते हैं। गोलियां खत्म हो जाती हैं। अब लड़ाई हाथों और चाकुओं तक पहुंच जाती है। बारिश हो रही होती है और मिट्टी खून से लाल हो चुकी होती है। लड़ते लड़ते दोनों जख्मी होकर गिर पड़ते हैं। हाकम अपनी आखिरी सांसें लेते हुए सुल्तान से पूछता है, यारा, हम यहाँ तक कैसे पहुंच गए? हम तो बादशाह बनने निकले थे। सुल्तान, जो खुद भी मर रहा होता है, जवाब देता है, बादशाह तो हम थे हाकम, बस हमने अपनी सल्तनत को कब्रिस्तान बना दिया। फिल्म का अंत बहुत दर्दनाक है। दोनों दोस्त मर जाते हैं। पुलिस उनकी लाशों के पास खड़ी होती है। कैमरा ऊपर उठता है और पूरे गांव में सन्नाटा दिखाई देता है। स्क्रीन पर संदेश आता है, जुर्म की दुनिया में जीत किसी की नहीं होती, सिर्फ मौत जीतती है। कहते हैं कि जुर्म की दुनिया में दोस्ती शान से शुरू होती है, लेकिन अंजाम हमेशा खून से लिखा जाता है। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं 2025 की सबसे खतरनाक और एक्शन से भरपूर पंजाबी फिल्म गैंगलैंड की। ये कहानी आज की नहीं है, बल्कि उस दौर की है जब पंजाब के खेत खलिहानों में ट्रैक्टरों की आवाज के साथ साथ गोलियों की गूंज भी सुनाई देने लगी थी। ये कहानी दो जिगरी यारों की है जो भाई बनकर उठे थे लेकिन दुश्मन बनकर मरे। कहानी शुरू होती है 1986 के पंजाब से। फिल्म की शुरुआत एक सुनसान रात में एक बड़ी डकैती से होती है। यहीं हमारी मुलाकात इस कहानी के दो मुख्य किरदारों से होती है, सुल्तान निशॉन भुल्लर और हाकम सिपी खिल। सुल्तान और हाकम बचपन के दोस्त हैं। इनकी दोस्ती की मिसालें दी जाती हैं। लोग कहते हैं कि अगर मौत भी आए तो पहले हाकम को सुल्तान से इजाजत लेनी पड़ेगी। ये दोनों मिलकर 6 लोगों की एक गैंग चलाते हैं। उनका काम है अमीर जमींदारों को लूटना और पुलिस की नाक में दम करना। सुल्तान दिमाग से चलता है और हाकम बंदूक से। सुल्तान उसूलों वाला गुंडा है। वो औरतों और बच्चों पर हाथ नहीं उठाता, लेकिन हाकम के लिए पैसा और ताकत ही सब कुछ है। वो कहता है, सुल्तान, शेर शिकार करता है ताकि पेट भर सके, मैं शिकार करता हूं ताकि जंगल में खौफ रहे। कहानी में मोड़ तब आता है जब ये गैंग एक बहुत बड़ी डकैती की योजना बनाती है। ये उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मिशन होता है। मिशन कामयाब हो जाता है और उनके हाथ बेशुमार दौलत लग जाती है। जश्न मनाया जाता है, शराब बह रही होती है, लेकिन उस रात सुल्तान कुछ और सोच रहा होता है। वो हाकम को एक तरफ ले जाकर कहता है, बस हाकम, बहुत हो गया। अब हमारे पास इतना पैसा है कि हम इज्जत की जिंदगी जी सकते हैं। मैं ये काम छोड़ रहा हूं। सुल्तान चाहता है कि वो जुर्म की दुनिया छोड़कर अपने परिवार के साथ बस जाए, लेकिन हाकम की आंखों में लालच की आग जल चुकी होती है। उसे लगता है कि सुल्तान डर गया है। वो सुल्तान पर हंसता है, अब जब हम बादशाह बन गए हैं तो तू फकीर बनना चाहता है। यहीं से उनकी सोच में दरार आ जाती है। सुल्तान अपने फैसले पर कायम रहता है और गैंग से अलग होने का फैसला करता है, लेकिन हाकम को डर होता है कि अगर सुल्तान चला गया तो गैंग टूट जाएगी या फिर सुल्तान पुलिस का माफ गवाह बन सकता है। शक और लालच इंसान को अंधा कर देते हैं। हाकम अपने ही भाई जैसे दोस्त सुल्तान को मरवाने की योजना बनाता है। एक रात जब सुल्तान अपने गांव लौट रहा होता है, हाकम के आदमी उस पर हमला कर देते हैं। सुल्तान बुरी तरह जख्मी हो जाता है, लेकिन किसी तरह बच निकलता है। जब सुल्तान को पता चलता है कि ये हमला किसी और ने नहीं बल्कि उसके अपने यार हाकम ने करवाया था, तो उसका दिल टूट जाता है। लेकिन टूटे दिल से निकली आह अब जंग का नारा बन जाती है। अब पंजाब का मंजर बदल जाता है। एक तरफ सुल्तान की गैंग होती है जो बदला लेना चाहती है, और दूसरी तरफ हाकम की गैंग जो पूरे इलाके पर कब्जा करना चाहती है। फिल्म में अमीक विर्क और धीरज कुमार के किरदारों की एंट्री होती है, जो नई पीढ़ी के गैंगस्टर हैं। कुछ सुल्तान का साथ देते हैं तो कुछ हाकम का। ये हिस्सा फिल्म का सबसे ज्यादा हिंसक हिस्सा है। खेत, गलियां और पंचायतें, हर जगह लाशें गिरती हैं। हाकम सुल्तान के छोटे भाई को मार देता है। इसके जवाब में सुल्तान हाकम के सबसे करीबी आदमी और उसके कारोबार को आग लगा देता है। डायरेक्टर सैवियो संधू यहाँ दिखाते हैं कि गैंग वॉर में सिर्फ गुंडे ही नहीं मरते, बल्कि उनके घर वाले, उनकी माएं और बेगुनाह लोग भी पिसते हैं। एक सीन में सुल्तान की माँ उससे कहती है, पुत्र, खून के दाग पानी से धुल सकते हैं लेकिन खून से नहीं। लेकिन सुल्तान अब सुनने के काबिल नहीं रहता। फिल्म का क्लाइमैक्स एक पुरानी खंडहर नुमा हवेली में होता है। पुलिस पूरे इलाके को घेर चुकी होती है, लेकिन सुल्तान और हाकम को कोई परवाह नहीं होती। उन्हें सिर्फ एक दूसरे की जान चाहिए होती है। हाकम और सुल्तान आमने सामने होते हैं। गोलियां खत्म हो जाती हैं। अब लड़ाई हाथों और चाकुओं तक पहुंच जाती है। बारिश हो रही होती है और मिट्टी खून से लाल हो चुकी होती है। लड़ते लड़ते दोनों जख्मी होकर गिर पड़ते हैं। हाकम अपनी आखिरी सांसें लेते हुए सुल्तान से पूछता है, यारा, हम यहाँ तक कैसे पहुंच गए? हम तो बादशाह बनने निकले थे। सुल्तान, जो खुद भी मर रहा होता है, जवाब देता है, बादशाह तो हम थे हाकम, बस हमने अपनी सल्तनत को कब्रिस्तान बना दिया। फिल्म का अंत बहुत दर्दनाक है। दोनों दोस्त मर जाते हैं। पुलिस उनकी लाशों के पास खड़ी होती है।
कैमरा ऊपर उठता है और पूरे गांव में सन्नाटा दिखाई देता है। स्क्रीन पर संदेश आता है, जुर्म की दुनिया में जीत किसी की नहीं होती, सिर्फ मौत जीतती है। कहते हैं कि जुर्म की दुनिया में दोस्ती शान से शुरू होती है, लेकिन अंजाम हमेशा खून से लिखा जाता है। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं 2025 की सबसे खतरनाक और एक्शन से भरपूर पंजाबी फिल्म गैंगलैंड की। ये कहानी आज की नहीं है, बल्कि उस दौर की है जब पंजाब के खेत खलिहानों में ट्रैक्टरों की आवाज के साथ साथ गोलियों की गूंज भी सुनाई देने लगी थी। ये कहानी दो जिगरी यारों की है जो भाई बनकर उठे थे लेकिन दुश्मन बनकर मरे। कहानी शुरू होती है 1986 के पंजाब से। फिल्म की शुरुआत एक सुनसान रात में एक बड़ी डकैती से होती है। यहीं हमारी मुलाकात इस कहानी के दो मुख्य किरदारों से होती है, सुल्तान निशॉन भुल्लर और हाकम सिपीखिल। सुल्तान और हाकम बचपन के दोस्त हैं। इनकी दोस्ती की मिसालें दी जाती हैं। लोग कहते हैं कि अगर मौत भी आए तो पहले हाकम को सुल्तान से इजाजत लेनी पड़ेगी। ये दोनों मिलकर 6 लोगों की एक गैंग चलाते हैं। उनका काम है अमीर जमींदारों को लूटना और पुलिस की नाक में दम करना। सुल्तान दिमाग से चलता है और हाकम बंदूक से। सुल्तान उसूलों वाला गुंडा है। वो औरतों और बच्चों पर हाथ नहीं उठाता, लेकिन हाकम के लिए पैसा और ताकत ही सब कुछ है। वो कहता है, सुल्तान, शेर शिकार करता है ताकि पेट भर सके, मैं शिकार करता हूं ताकि जंगल में खौफ रहे। कहानी में मोड़ तब आता है जब ये गैंग एक बहुत बड़ी डकैती की योजना बनाती है। ये उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मिशन होता है। मिशन कामयाब हो जाता है और उनके हाथ बेशुमार दौलत लग जाती है। जश्न मनाया जाता है, शराब बह रही होती है, लेकिन उस रात सुल्तान कुछ और सोच रहा होता है। वो हाकम को एक तरफ ले जाकर कहता है, बस हाकम, बहुत हो गया। अब हमारे पास इतना पैसा है कि हम इज्जत की जिंदगी जी सकते हैं। मैं ये काम छोड़ रहा हूं। सुल्तान चाहता है कि वो जुर्म की दुनिया छोड़कर अपने परिवार के साथ बस जाए, लेकिन हाकम की आंखों में लालच की आग जल चुकी होती है। उसे लगता है कि सुल्तान डर गया है। वो सुल्तान पर हंसता है, अब जब हम बादशाह बन गए हैं तो तू फकीर बनना चाहता है। यहीं से उनकी सोच में दरार आ जाती है। सुल्तान अपने फैसले पर कायम रहता है और गैंग से अलग होने का फैसला करता है, लेकिन हाकम को डर होता है कि अगर सुल्तान चला गया तो गैंग टूट जाएगी या फिर सुल्तान पुलिस का माफ गवाह बन सकता है। शक और लालच इंसान को अंधा कर देते हैं। हाकम अपने ही भाई जैसे दोस्त सुल्तान को मरवाने की योजना बनाता है। एक रात जब सुल्तान अपने गांव लौट रहा होता है, हाकम के आदमी उस पर हमला कर देते हैं। सुल्तान बुरी तरह जख्मी हो जाता है, लेकिन किसी तरह बच निकलता है। जब सुल्तान को पता चलता है कि ये हमला किसी और ने नहीं बल्कि उसके अपने यार हाकम ने करवाया था, तो उसका दिल टूट जाता है। लेकिन टूटे दिल से निकली आह अब जंग का नारा बन जाती है। अब पंजाब का मंजर बदल जाता है। एक तरफ सुल्तान की गैंग होती है जो बदला लेना चाहती है और दूसरी तरफ हाकम की गैंग जो पूरे इलाके पर कब्जा करना चाहती है। फिल्म में अमीक विर्क और धीरज कुमार के किरदारों की एंट्री होती है, जो नई पीढ़ी के गैंगस्टर हैं। कुछ सुल्तान का साथ देते हैं तो कुछ हाकम का। ये हिस्सा फिल्म का सबसे ज्यादा हिंसक हिस्सा है। खेत, गलियां और पंचायतें, हर जगह लाशें गिरती हैं। हाकम सुल्तान के छोटे भाई को मार देता है। इसके जवाब में सुल्तान हाकम के सबसे करीबी आदमी और उसके कारोबार को आग लगा देता है। डायरेक्टर सैवियो संधू यहाँ दिखाते हैं कि गैंग वॉर में सिर्फ गुंडे ही नहीं मरते, बल्कि उनके घर वाले, उनकी माएं और बेगुनाह लोग भी पिसते हैं। एक सीन में सुल्तान की माँ उससे कहती है, पुत्र, खून के दाग पानी से धुल सकते हैं लेकिन खून से नहीं। लेकिन सुल्तान अब सुनने के काबिल नहीं रहता। फिल्म का क्लाइमैक्स एक पुरानी खंडहरनुमा हवेली में होता है। पुलिस पूरे इलाके को घेर चुकी होती है, लेकिन सुल्तान और हाकम को कोई परवाह नहीं होती। उन्हें सिर्फ एक दूसरे की जान चाहिए होती है। हाकम और सुल्तान आमने सामने होते हैं। गोलियां खत्म हो जाती हैं। अब लड़ाई हाथों और चाकुओं तक पहुंच जाती है। बारिश हो रही होती है और मिट्टी खून से लाल हो चुकी होती है। लड़ते लड़ते दोनों जख्मी होकर गिर पड़ते हैं। हाकम अपनी आखिरी सांसें लेते हुए सुल्तान से पूछता है, यारा, हम यहाँ तक कैसे पहुंच गए? हम तो बादशाह बनने निकले थे। सुल्तान, जो खुद भी मर रहा होता है, जवाब देता है, बादशाह तो हम थे हाकम, बस हमने अपनी सल्तनत को कब्रिस्तान बना दिया। फिल्म का अंत बहुत दर्दनाक है। दोनों दोस्त मर जाते हैं। पुलिस उनकी लाशों के पास खड़ी होती है। कैमरा ऊपर उठता है और पूरे गांव में सन्नाटा दिखाई देता है। स्क्रीन पर संदेश आता है, जुर्म की दुनिया में जीत किसी की नहीं होती, सिर्फ मौत जीतती है। कहते हैं कि जुर्म की दुनिया में दोस्ती शान से शुरू होती है, लेकिन अंजाम हमेशा खून से लिखा जाता है। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं 2025 की सबसे खतरनाक और एक्शन से भरपूर पंजाबी फिल्म गैंगलैंड की। ये कहानी आज की नहीं है, बल्कि उस दौर की है जब पंजाब के खेत खलिहानों में ट्रैक्टरों की आवाज के साथ साथ गोलियों की गूंज भी सुनाई देने लगी थी। ये कहानी दो जिगरी यारों की है जो भाई बनकर उठे थे लेकिन दुश्मन बनकर मरे। कहानी शुरू होती है 1986 के पंजाब से। फिल्म की शुरुआत एक सुनसान रात में एक बड़ी डकैती से होती है। यहीं हमारी मुलाकात इस कहानी के दो मुख्य किरदारों से होती है, सुल्तान निशॉन भुल्लर और हाकम सिपीखिल।
सुल्तान और हाकम बचपन के दोस्त हैं। इनकी दोस्ती की मिसालें दी जाती हैं। लोग कहते हैं कि अगर मौत भी आए तो पहले हाकम को सुल्तान से इजाजत लेनी पड़ेगी। ये दोनों मिलकर 6 लोगों की एक गैंग चलाते हैं। उनका काम है अमीर जमींदारों को लूटना और पुलिस की नाक में दम करना। सुल्तान दिमाग से चलता है और हाकम बंदूक से। सुल्तान उसूलों वाला गुंडा है। वो औरतों और बच्चों पर हाथ नहीं उठाता। लेकिन हाकम के लिए पैसा और ताकत ही सब कुछ है। वो कहता है, सुल्तान, शेर शिकार करता है ताकि पेट भर सके, मैं शिकार करता हूं ताकि जंगल में खौफ रहे। कहानी में मोड़ तब आता है जब ये गैंग एक बहुत बड़ी डकैती की योजना बनाती है। ये उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मिशन होता है। मिशन कामयाब हो जाता है और उनके हाथ बेशुमार दौलत लग जाती है। जश्न मनाया जाता है, शराब बह रही होती है, लेकिन उस रात सुल्तान कुछ और सोच रहा होता है। वो हाकम को एक तरफ ले जाकर कहता है, बस हाकम, बहुत हो गया। अब हमारे पास इतना पैसा है कि हम इज्जत की जिंदगी जी सकते हैं। मैं ये काम छोड़ रहा हूं। सुल्तान चाहता है कि वो जुर्म की दुनिया छोड़कर अपने परिवार के साथ बस जाए, लेकिन हाकम की आंखों में लालच की आग जल चुकी होती है। उसे लगता है कि सुल्तान डर गया है। वो सुल्तान पर हंसता है। अब जब हम बादशाह बन गए हैं तो तू फकीर बनना चाहता है। यहीं से उनकी सोच में दरार आ जाती है। सुल्तान अपने फैसले पर कायम रहता है और गैंग से अलग होने का फैसला करता है, लेकिन हाकम को डर होता है कि अगर सुल्तान चला गया तो गैंग टूट जाएगी या फिर सुल्तान पुलिस का माफ गवाह बन सकता है। शक और लालच इंसान को अंधा कर देते हैं। हाकम अपने ही भाई जैसे दोस्त सुल्तान को मरवाने की योजना बनाता है। एक रात जब सुल्तान अपने गांव लौट रहा होता है, हाकम के आदमी उस पर हमला कर देते हैं। सुल्तान बुरी तरह जख्मी हो जाता है, लेकिन किसी तरह बच निकलता है। जब सुल्तान को पता चलता है कि ये हमला किसी और ने नहीं बल्कि उसके अपने यार हाकम ने करवाया था, तो उसका दिल टूट जाता है। लेकिन टूटे दिल से निकली आह अब जंग का नारा बन जाती है। अब पंजाब का मंजर बदल जाता है। एक तरफ सुल्तान की गैंग होती है जो बदला लेना चाहती है और दूसरी तरफ हाकम की गैंग जो पूरे इलाके पर कब्जा करना चाहती है। फिल्म में अमीक विर्क और धीरज कुमार के किरदारों की एंट्री होती है, जो नई पीढ़ी के गैंगस्टर हैं। कुछ सुल्तान का साथ देते हैं तो कुछ हाकम का। ये हिस्सा फिल्म का सबसे ज्यादा हिंसक हिस्सा है। खेत, गलियां और पंचायतें, हर जगह लाशें गिरती हैं। हाकम सुल्तान के छोटे भाई को मार देता है। इसके जवाब में सुल्तान हाकम के सबसे करीबी आदमी और उसके कारोबार को आग लगा देता है। डायरेक्टर सैवियो संधू यहाँ दिखाते हैं कि गैंग वॉर में सिर्फ गुंडे ही नहीं मरते, बल्कि उनके घर वाले, उनकी माएं और बेगुनाह लोग भी पिसते हैं। एक सीन में सुल्तान की माँ उससे कहती है, पुत्र, खून के दाग पानी से धुल सकते हैं लेकिन खून से नहीं। लेकिन सुल्तान अब सुनने के काबिल नहीं रहता। फिल्म का क्लाइमैक्स एक पुरानी खंडहरनुमा हवेली में होता है। पुलिस पूरे इलाके को घेर चुकी होती है, लेकिन सुल्तान और हाकम को कोई परवाह नहीं होती। उन्हें सिर्फ एक दूसरे की जान चाहिए होती है। हाकम और सुल्तान आमने सामने होते हैं। गोलियां खत्म हो जाती हैं। अब लड़ाई हाथों और चाकुओं तक पहुंच जाती है। बारिश हो रही होती है और मिट्टी खून से लाल हो चुकी होती है। लड़ते लड़ते दोनों जख्मी होकर गिर पड़ते हैं। हाकम अपनी आखिरी सांसें लेते हुए सुल्तान से पूछता है, यारा, हम यहाँ तक कैसे पहुंच गए? हम तो बादशाह बनने निकले थे। सुल्तान, जो खुद भी मर रहा होता है, जवाब देता है, बादशाह तो हम थे हाकम, बस हमने अपनी सल्तनत को कब्रिस्तान बना दिया। फिल्म का अंत बहुत दर्दनाक है। दोनों दोस्त मर जाते हैं। पुलिस उनकी लाशों के पास खड़ी होती है। कैमरा ऊपर उठता है और पूरे गांव में सन्नाटा दिखाई देता है। स्क्रीन पर संदेश आता है, जुर्म की दुनिया में जीत किसी की नहीं होती, सिर्फ मौत जीतती है। कहते हैं कि जुर्म की दुनिया में दोस्ती शान से शुरू होती है, लेकिन अंजाम हमेशा खून से लिखा जाता है। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं 2025 की सबसे खतरनाक और एक्शन से भरपूर पंजाबी फिल्म गैंगलैंड की। ये कहानी आज की नहीं है, बल्कि उस दौर की है जब पंजाब के खेत खलिहानों में ट्रैक्टरों की आवाज के साथ साथ गोलियों की गूंज भी सुनाई देने लगी थी। ये कहानी 2 जिगरी यारों की है जो भाई बनकर उठे थे लेकिन दुश्मन बनकर मरे। कहानी शुरू होती है 1986 के पंजाब से। फिल्म की शुरुआत एक सुनसान रात में एक बड़ी डकैती से होती है। यहीं हमारी मुलाकात इस कहानी के 2 मुख्य किरदारों से होती है, सुल्तान निशॉन भुल्लर और हाकम सिपी खिल। सुल्तान और हाकम बचपन के दोस्त हैं। इनकी दोस्ती की मिसालें दी जाती हैं। लोग कहते हैं कि अगर मौत भी आए तो पहले हाकम को सुल्तान से इजाजत लेनी पड़ेगी। ये दोनों मिलकर 6 लोगों की एक गैंग चलाते हैं। उनका काम है अमीर जमींदारों को लूटना और पुलिस की नाक में दम करना। सुल्तान दिमाग से चलता है और हाकम बंदूक से। सुल्तान उसूलों वाला गुंडा है। वो औरतों और बच्चों पर हाथ नहीं उठाता। लेकिन हाकम के लिए पैसा और ताकत ही सब कुछ है। वो कहता है, सुल्तान, शेर शिकार करता है ताकि पेट भर सके, मैं शिकार करता हूं ताकि जंगल में खौफ रहे। कहानी में मोड़ तब आता है जब ये गैंग एक बहुत बड़ी डकैती की योजना बनाती है। ये उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मिशन होता है। मिशन कामयाब हो जाता है और उनके हाथ बेशुमार दौलत लग जाती है। जश्न मनाया जाता है, शराब बह रही होती है, लेकिन उस रात सुल्तान कुछ और सोच रहा होता है।
वो हाकम को एक तरफ ले जाकर कहता है, बस हाकम, बहुत हो गया। अब हमारे पास इतना पैसा है कि हम इज्जत की जिंदगी जी सकते हैं। मैं ये काम छोड़ रहा हूं। सुल्तान चाहता है कि वो जुर्म की दुनिया छोड़कर अपने परिवार के साथ बस जाए, लेकिन हाकम की आंखों में लालच की आग जल चुकी होती है। उसे लगता है कि सुल्तान डर गया है। वो सुल्तान पर हंसता है। अब जब हम बादशाह बन गए हैं तो तू फकीर बनना चाहता है। यहीं से उनकी सोच में दरार आ जाती है। सुल्तान अपने फैसले पर कायम रहता है और गैंग से अलग होने का फैसला करता है, लेकिन हाकम को डर होता है कि अगर सुल्तान चला गया तो गैंग टूट जाएगी या फिर सुल्तान पुलिस का माफ गवाह बन सकता है। शक और लालच इंसान को अंधा कर देते हैं। हाकम अपने ही भाई जैसे दोस्त सुल्तान को मरवाने की योजना बनाता है। एक रात जब सुल्तान अपने गांव लौट रहा होता है, हाकम के आदमी उस पर हमला कर देते हैं। सुल्तान बुरी तरह जख्मी हो जाता है, लेकिन किसी तरह बच निकलता है। जब सुल्तान को पता चलता है कि ये हमला किसी और ने नहीं बल्कि उसके अपने यार हाकम ने करवाया था, तो उसका दिल टूट जाता है। लेकिन टूटे दिल से निकली आह अब जंग का नारा बन जाती है। अब पंजाब का मंजर बदल जाता है। एक तरफ सुल्तान की गैंग होती है जो बदला लेना चाहती है और दूसरी तरफ हाकम की गैंग जो पूरे इलाके पर कब्जा करना चाहती है। फिल्म में अमीक विर्क और धीरज कुमार के किरदारों की एंट्री होती है, जो नई पीढ़ी के गैंगस्टर हैं। कुछ सुल्तान का साथ देते हैं तो कुछ हाकम का। ये हिस्सा फिल्म का सबसे ज्यादा हिंसक हिस्सा है। खेत, गलियां और पंचायतें, हर जगह लाशें गिरती हैं। हाकम सुल्तान के छोटे भाई को मार देता है। इसके जवाब में सुल्तान हाकम के सबसे करीबी आदमी और उसके कारोबार को आग लगा देता है। डायरेक्टर सैवियर संधू यहाँ दिखाते हैं कि गैंग वॉर में सिर्फ गुंडे ही नहीं मरते, बल्कि उनके घर वाले, उनकी माएं और बेगुनाह लोग भी पिसते हैं। एक सीन में सुल्तान की माँ उससे कहती है, पुत्र, खून के दाग पानी से धुल सकते हैं लेकिन खून से नहीं। लेकिन सुल्तान अब सुनने के काबिल नहीं रहता। फिल्म का क्लाइमैक्स एक पुरानी खंडहर नुमा हवेली में होता है। पुलिस पूरे इलाके को घेर चुकी होती है, लेकिन सुल्तान और हाकम को कोई परवाह नहीं होती। उन्हें सिर्फ एक दूसरे की जान चाहिए होती है। हाकम और सुल्तान आमने सामने होते हैं। गोलियां खत्म हो जाती हैं। अब लड़ाई हाथों और चाकुओं तक पहुंच जाती है। बारिश हो रही होती है और मिट्टी खून से लाल हो चुकी होती है। लड़ते लड़ते दोनों जख्मी होकर गिर पड़ते हैं। हाकम अपनी आखिरी सांसें लेते हुए सुल्तान से पूछता है, यारा, हम यहाँ तक कैसे पहुंच गए? हम तो बादशाह बनने निकले थे। सुल्तान, जो खुद भी मर रहा होता है, जवाब देता है, बादशाह तो हम थे हाकम, बस हमने अपनी सल्तनत को कब्रिस्तान बना दिया। फिल्म का अंत बहुत दर्दनाक है। दोनों दोस्त मर जाते हैं। पुलिस उनकी लाशों के पास खड़ी होती है। कैमरा ऊपर उठता है और पूरे गांव में सन्नाटा दिखाई देता है। स्क्रीन पर संदेश आता है, जुर्म की दुनिया में जीत किसी की नहीं होती, सिर्फ मौत जीतती है। कहते हैं कि जुर्म की दुनिया में दोस्ती शान से शुरू होती है, लेकिन अंजाम हमेशा खून से लिखा जाता है। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं 2025 की सबसे खतरनाक और एक्शन से भरपूर पंजाबी फिल्म गैंगलैंड की। ये कहानी आज की नहीं है, बल्कि उस दौर की है जब पंजाब के खेत खलिहानों में ट्रैक्टरों की आवाज के साथ साथ गोलियों की गूंज भी सुनाई देने लगी थी। ये कहानी दो जिगरी यारों की है जो भाई बनकर उठे थे लेकिन दुश्मन बनकर मरे। कहानी शुरू होती है 1986 के पंजाब से। फिल्म की शुरुआत एक सुनसान रात में एक बड़ी डकैती से होती है। यहीं हमारी मुलाकात इस कहानी के दो मुख्य किरदारों से होती है, सुल्तान निशॉन भुल्लर और हाकम सिपी खिल। सुल्तान और हाकम बचपन के दोस्त हैं। इनकी दोस्ती की मिसालें दी जाती हैं। लोग कहते हैं कि अगर मौत भी आए तो पहले हाकम को सुल्तान से इजाजत लेनी पड़ेगी। ये दोनों मिलकर 6 लोगों की एक गैंग चलाते हैं। उनका काम है अमीर जमींदारों को लूटना और पुलिस की नाक में दम करना। सुल्तान दिमाग से चलता है और हाकम बंदूक से। सुल्तान उसूलों वाला गुंडा है। वो औरतों और बच्चों पर हाथ नहीं उठाता, लेकिन हाकम के लिए पैसा और ताकत ही सब कुछ है। वो कहता है, सुल्तान, शेर शिकार करता है ताकि पेट भर सके, मैं शिकार करता हूं ताकि जंगल में खौफ रहे। कहानी में मोड़ तब आता है जब ये गैंग एक बहुत बड़ी डकैती की योजना बनाती है। ये उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मिशन होता है। मिशन कामयाब हो जाता है और उनके हाथ बेशुमार दौलत लग जाती है। जश्न मनाया जाता है, शराब बह रही होती है, लेकिन उस रात सुल्तान कुछ और सोच रहा होता है। वो हाकम को एक तरफ ले जाकर कहता है, बस हाकम, बहुत हो गया। अब हमारे पास इतना पैसा है कि हम इज्जत की जिंदगी जी सकते हैं। मैं ये काम छोड़ रहा हूं। सुल्तान चाहता है कि वो जुर्म की दुनिया छोड़कर अपने परिवार के साथ बस जाए, लेकिन हाकम की आंखों में लालच की आग जल चुकी होती है। उसे लगता है कि सुल्तान डर गया है। वो सुल्तान पर हंसता है। अब जब हम बादशाह बन गए हैं तो तू फकीर बनना चाहता है। यहीं से उनकी सोच में दरार आ जाती है। सुल्तान अपने फैसले पर कायम रहता है और गैंग से अलग होने का फैसला करता है, लेकिन हाकम को डर होता है कि अगर सुल्तान चला गया तो गैंग टूट जाएगी या फिर सुल्तान पुलिस का माफ गवाह बन सकता है। शक और लालच इंसान को अंधा कर देते हैं। हाकम अपने ही भाई जैसे दोस्त सुल्तान को मरवाने की योजना बनाता है। एक रात जब सुल्तान अपने गांव लौट रहा होता है, हाकम के आदमी उस पर हमला कर देते हैं। सुल्तान बुरी तरह जख्मी हो जाता है, लेकिन किसी तरह बच निकलता है।
जब सुल्तान को पता चलता है कि ये हमला किसी और ने नहीं बल्कि उसके अपने यार हाकम ने करवाया था तो उसका दिल टूट जाता है, लेकिन टूटे दिल से निकली आह अब जंग का नारा बन जाती है। अब पंजाब का मंजर बदल जाता है। एक तरफ सुल्तान की गैंग होती है जो बदला लेना चाहती है और दूसरी तरफ हाकम की गैंग जो पूरे इलाके पर कब्जा करना चाहती है। फिल्म में अमीक विर्क और धीरज कुमार के किरदारों की एंट्री होती है जो नई पीढ़ी के गैंगस्टर हैं। कुछ सुल्तान का साथ देते हैं तो कुछ हाकम का। ये हिस्सा फिल्म का सबसे ज्यादा हिंसक हिस्सा है। खेत, गलियां और पंचायतें, हर जगह लाशें गिरती हैं। हाकम सुल्तान के छोटे भाई को मार देता है। इसके जवाब में सुल्तान हाकम के सबसे करीबी आदमी और उसके कारोबार को आग लगा देता है। डायरेक्टर सैवियो संधू यहाँ दिखाते हैं कि गैंग वॉर में सिर्फ गुंडे ही नहीं मरते बल्कि उनके घर वाले, उनकी माएं और बेगुनाह लोग भी पिसते हैं। एक सीन में सुल्तान की माँ उससे कहती है, पुत्र, खून के दाग पानी से धुल सकते हैं लेकिन खून से नहीं। लेकिन सुल्तान अब सुनने के काबिल नहीं रहता। फिल्म का क्लाइमैक्स एक पुरानी खंडहरनुमा हवेली में होता है। पुलिस पूरे इलाके को घेर चुकी होती है लेकिन सुल्तान और हाकम को कोई परवाह नहीं होती। उन्हें सिर्फ एक दूसरे की जान चाहिए होती है। हाकम और सुल्तान आमने सामने होते हैं। गोलियां खत्म हो जाती हैं। अब लड़ाई हाथों और चाकुओं तक पहुंच जाती है। बारिश हो रही होती है और मिट्टी खून से लाल हो चुकी होती है। लड़ते लड़ते दोनों जख्मी होकर गिर पड़ते हैं। हाकम अपनी आखिरी सांसें लेते हुए सुल्तान से पूछता है, यारा, हम यहाँ तक कैसे पहुँच गए? हम तो बादशाह बनने निकले थे। सुल्तान, जो खुद भी मर रहा होता है, जवाब देता है, बादशाह तो हम थे हाकम, बस हमने अपनी सल्तनत को कब्रिस्तान बना दिया। फिल्म का अंत बहुत दर्दनाक है। दोनों दोस्त मर जाते हैं। पुलिस उनकी लाशों के पास खड़ी होती है। कैमरा ऊपर उठता है और पूरे गांव में सन्नाटा दिखाई देता है। स्क्रीन पर संदेश आता है, जुर्म की दुनिया में जीत किसी की नहीं होती, सिर्फ मौत जीतती है। कहते हैं कि जुर्म की दुनिया में दोस्ती शान से शुरू होती है लेकिन अंजाम हमेशा खून से लिखा जाता है। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं 2025 की सबसे खतरनाक और एक्शन से भरपूर पंजाबी फिल्म गैंगलैंड की। ये कहानी आज की नहीं है बल्कि उस दौर की है जब पंजाब के खेत खलिहानों में ट्रैक्टरों की आवाज के साथ साथ गोलियों की गूंज भी सुनाई देने लगी थी। ये कहानी दो जिगरी यारों की है जो भाई बनकर उठे थे लेकिन दुश्मन बनकर मरे। कहानी शुरू होती है 1986 के पंजाब से। फिल्म की शुरुआत एक सुनसान रात में एक बड़ी डकैती से होती है। यहीं हमारी मुलाकात इस कहानी के दो मुख्य किरदारों से होती है, सुल्तान निशॉन भुल्लर और हाकम सिपी खिल। सुल्तान और हाकम बचपन के दोस्त हैं। इनकी दोस्ती की मिसालें दी जाती हैं। लोग कहते हैं कि अगर मौत भी आए तो पहले हाकम को सुल्तान से इजाजत लेनी पड़ेगी। ये दोनों मिलकर 6 लोगों की एक गैंग चलाते हैं। उनका काम है अमीर जमींदारों को लूटना और पुलिस की नाक में दम करना। सुल्तान दिमाग से चलता है और हाकम बंदूक से। सुल्तान उसूलों वाला गुंडा है। वो औरतों और बच्चों पर हाथ नहीं उठाता। लेकिन हाकम के लिए पैसा और ताकत ही सब कुछ है। वो कहता है, सुल्तान, शेर शिकार करता है ताकि पेट भर सके, मैं शिकार करता हूं ताकि जंगल में खौफ रहे। कहानी में मोड़ तब आता है जब ये गैंग एक बहुत बड़ी डकैती की योजना बनाती है। ये उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मिशन होता है। मिशन कामयाब हो जाता है और उनके हाथ बेशुमार दौलत लग जाती है। जश्न मनाया जाता है, शराब बह रही होती है, लेकिन उस रात सुल्तान कुछ और सोच रहा होता है। वो हाकम को एक तरफ ले जाकर कहता है, बस हाकम, बहुत हो गया। अब हमारे पास इतना पैसा है कि हम इज्जत की जिंदगी जी सकते हैं। मैं ये काम छोड़ रहा हूं। सुल्तान चाहता है कि वो जुर्म की दुनिया छोड़कर अपने परिवार के साथ बस जाए, लेकिन हाकम की आंखों में लालच की आग जल चुकी होती है। उसे लगता है कि सुल्तान डर गया है। वो सुल्तान पर हंसता है, अब जब हम बादशाह बन गए हैं तो तू फकीर बनना चाहता है। यहीं से उनकी सोच में दरार आ जाती है। सुल्तान अपने फैसले पर कायम रहता है और गैंग से अलग होने का फैसला करता है, लेकिन हाकम को डर होता है कि अगर सुल्तान चला गया तो गैंग टूट जाएगी या फिर सुल्तान पुलिस का माफ गवाह बन सकता है। शक और लालच इंसान को अंधा कर देते हैं। हाकम अपने ही भाई जैसे दोस्त सुल्तान को मरवाने की योजना बनाता है। एक रात जब सुल्तान अपने गांव लौट रहा होता है, हाकम के आदमी उस पर हमला कर देते हैं। सुल्तान बुरी तरह जख्मी हो जाता है लेकिन किसी तरह बच निकलता है। जब सुल्तान को पता चलता है कि ये हमला किसी और ने नहीं बल्कि उसके अपने यार हाकम ने करवाया था तो उसका दिल टूट जाता है, लेकिन टूटे दिल से निकली आह अब जंग का नारा बन जाती है। अब पंजाब का मंजर बदल जाता है। एक तरफ सुल्तान की गैंग होती है जो बदला लेना चाहती है और दूसरी तरफ हाकम की गैंग जो पूरे इलाके पर कब्जा करना चाहती है। फिल्म में अमीक विर्क और धीरज कुमार के किरदारों की एंट्री होती है जो नई पीढ़ी के गैंगस्टर हैं। कुछ सुल्तान का साथ देते हैं तो कुछ हाकम का। ये हिस्सा फिल्म का सबसे ज्यादा हिंसक हिस्सा है। खेत, गलियां और पंचायतें, हर जगह लाशें गिरती हैं। हाकम सुल्तान के छोटे भाई को मार देता है। इसके जवाब में सुल्तान हाकम के सबसे करीबी आदमी और उसके कारोबार को आग लगा देता है। डायरेक्टर सैवियो संधू यहाँ दिखाते हैं कि गैंग वॉर में सिर्फ गुंडे ही नहीं मरते बल्कि उनके घर वाले, उनकी माएं और बेगुनाह लोग भी पिसते हैं। एक सीन में सुल्तान की माँ उससे कहती है,
पुत्र, खून के दाग पानी से धुल सकते हैं लेकिन खून से नहीं। लेकिन सुल्तान अब सुनने के काबिल नहीं रहता। फिल्म का क्लाइमैक्स एक पुरानी खंडहर नुमा हवेली में होता है। पुलिस पूरे इलाके को घेर चुकी होती है, लेकिन सुल्तान और हाकम को कोई परवाह नहीं होती। उन्हें सिर्फ एक दूसरे की जान चाहिए होती है। हाकम और सुल्तान आमने सामने होते हैं। गोलियां खत्म हो जाती हैं। अब लड़ाई हाथों और चाकुओं तक पहुंच जाती है। बारिश हो रही होती है और मिट्टी खून से लाल हो चुकी होती है। लड़ते लड़ते दोनों जख्मी होकर गिर पड़ते हैं। हाकम अपनी आखिरी सांसें लेते हुए सुल्तान से पूछता है, यारा, हम यहाँ तक कैसे पहुंच गए? हम तो बादशाह बनने निकले थे। सुल्तान, जो खुद भी मर रहा होता है, जवाब देता है, बादशाह तो हम थे हाकम, बस हमने अपनी सल्तनत को कब्रिस्तान बना दिया। फिल्म का अंत बहुत दर्दनाक है। दोनों दोस्त मर जाते हैं। पुलिस उनकी लाशों के पास खड़ी होती है। कैमरा ऊपर उठता है और पूरे गांव में सन्नाटा दिखाई देता है। स्क्रीन पर संदेश आता है, जुर्म की दुनिया में जीत किसी की नहीं होती, सिर्फ मौत जीतती है। कहते हैं कि जुर्म की दुनिया में दोस्ती शान से शुरू होती है, लेकिन अंजाम हमेशा खून से लिखा जाता है। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं 2025 की सबसे खतरनाक और एक्शन से भरपूर पंजाबी फिल्म गैंगलैंड की। ये कहानी आज की नहीं है, बल्कि उस दौर की है जब पंजाब के खेत खलिहानों में ट्रैक्टरों की आवाज के साथ साथ गोलियों की गूंज भी सुनाई देने लगी थी। ये कहानी दो जिगरी यारों की है जो भाई बनकर उठे थे लेकिन दुश्मन बनकर मरे। कहानी शुरू होती है 1986 के पंजाब से। फिल्म की शुरुआत एक सुनसान रात में एक बड़ी डकैती से होती है। यहीं हमारी मुलाकात इस कहानी के दो मुख्य किरदारों से होती है, सुल्तान निशॉन भुल्लर और हाकम सिपी खिल। सुल्तान और हाकम बचपन के दोस्त हैं। इनकी दोस्ती की मिसालें दी जाती हैं। लोग कहते हैं कि अगर मौत भी आए तो पहले हाकम को सुल्तान से इजाजत लेनी पड़ेगी। ये दोनों मिलकर 6 लोगों की एक गैंग चलाते हैं। उनका काम है अमीर जमींदारों को लूटना और पुलिस की नाक में दम करना। सुल्तान दिमाग से चलता है और हाकम बंदूक से। सुल्तान उसूलों वाला गुंडा है। वो औरतों और बच्चों पर हाथ नहीं उठाता, लेकिन हाकम के लिए पैसा और ताकत ही सब कुछ है। वो कहता है, सुल्तान, शेर शिकार करता है ताकि पेट भर सके, मैं शिकार करता हूं ताकि जंगल में खौफ रहे। कहानी में मोड़ तब आता है जब ये गैंग एक बहुत बड़ी डकैती की योजना बनाती है। ये उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मिशन होता है। मिशन कामयाब हो जाता है और उनके हाथ बेशुमार दौलत लग जाती है। जश्न मनाया जाता है, शराब बह रही होती है, लेकिन उस रात सुल्तान कुछ और सोच रहा होता है। वो हाकम को एक तरफ ले जाकर कहता है, बस हाकम, बहुत हो गया। अब हमारे पास इतना पैसा है कि हम इज्जत की जिंदगी जी सकते हैं। मैं ये काम छोड़ रहा हूं। सुल्तान चाहता है कि वो जुर्म की दुनिया छोड़कर अपने परिवार के साथ बस जाए, लेकिन हाकम की आंखों में लालच की आग जल चुकी होती है। उसे लगता है कि सुल्तान डर गया है। वो सुल्तान पर हंसता है, अब जब हम बादशाह बन गए हैं तो तू फकीर बनना चाहता है। यहीं से उनकी सोच में दरार आ जाती है। सुल्तान अपने फैसले पर कायम रहता है और गैंग से अलग होने का फैसला करता है, लेकिन हाकम को डर होता है कि अगर सुल्तान चला गया तो गैंग टूट जाएगी या फिर सुल्तान पुलिस का माफ गवाह बन सकता है। शक और लालच इंसान को अंधा कर देते हैं। हाकम अपने ही भाई जैसे दोस्त सुल्तान को मरवाने की योजना बनाता है। एक रात जब सुल्तान अपने गांव लौट रहा होता है, हाकम के आदमी उस पर हमला कर देते हैं। सुल्तान बुरी तरह जख्मी हो जाता है, लेकिन किसी तरह बच निकलता है। जब सुल्तान को पता चलता है कि ये हमला किसी और ने नहीं बल्कि उसके अपने यार हाकम ने करवाया था, तो उसका दिल टूट जाता है। लेकिन टूटे दिल से निकली आह अब जंग का नारा बन जाती है। अब पंजाब का मंजर बदल जाता है। एक तरफ सुल्तान की गैंग होती है जो बदला लेना चाहती है, और दूसरी तरफ हाकम की गैंग जो पूरे इलाके पर कब्जा करना चाहती है। फिल्म में अमीक विर्क और धीरज कुमार के किरदारों की एंट्री होती है, जो नई पीढ़ी के गैंगस्टर हैं। कुछ सुल्तान का साथ देते हैं तो कुछ हाकम का। ये हिस्सा फिल्म का सबसे ज्यादा हिंसक हिस्सा है। खेत, गलियां और पंचायतें, हर जगह लाशें गिरती हैं। हाकम सुल्तान के छोटे भाई को मार देता है। इसके जवाब में सुल्तान हाकम के सबसे करीबी आदमी और उसके कारोबार को आग लगा देता है। डायरेक्टर सैवियो संधू यहाँ दिखाते हैं कि गैंग वॉर में सिर्फ गुंडे ही नहीं मरते, बल्कि उनके घर वाले, उनकी माएं और बेगुनाह लोग भी पिसते हैं। एक सीन में सुल्तान की माँ उससे कहती है, पुत्र, खून के दाग पानी से धुल सकते हैं लेकिन खून से नहीं। लेकिन सुल्तान अब सुनने के काबिल नहीं रहता। फिल्म का क्लाइमैक्स एक पुरानी खंडहर नुमा हवेली में होता है। पुलिस पूरे इलाके को घेर चुकी होती है, लेकिन सुल्तान और हाकम को कोई परवाह नहीं होती। उन्हें सिर्फ एक दूसरे की जान चाहिए होती है। हाकम और सुल्तान आमने सामने होते हैं। गोलियां खत्म हो जाती हैं। अब लड़ाई हाथों और चाकुओं तक पहुंच जाती है। बारिश हो रही होती है और मिट्टी खून से लाल हो चुकी होती है। लड़ते लड़ते दोनों जख्मी होकर गिर पड़ते हैं। हाकम अपनी आखिरी सांसें लेते हुए सुल्तान से पूछता है, यारा, हम यहाँ तक कैसे पहुंच गए? हम तो बादशाह बनने निकले थे। सुल्तान, जो खुद भी मर रहा होता है, जवाब देता है, बादशाह तो हम थे हाकम, बस हमने अपनी सल्तनत को कब्रिस्तान बना दिया। फिल्म का अंत बहुत दर्दनाक है। दोनों दोस्त मर जाते हैं। पुलिस उनकी लाशों के पास खड़ी होती है।
कैमरा ऊपर उठता है और पूरे गांव में सन्नाटा दिखाई देता है। स्क्रीन पर संदेश आता है, जुर्म की दुनिया में जीत किसी की नहीं होती, सिर्फ मौत जीतती है। कहते हैं कि जुर्म की दुनिया में दोस्ती शान से शुरू होती है, लेकिन अंजाम हमेशा खून से लिखा जाता है। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं 2025 की सबसे खतरनाक और एक्शन से भरपूर पंजाबी फिल्म गैंगलैंड की। ये कहानी आज की नहीं है, बल्कि उस दौर की है जब पंजाब के खेत खलिहानों में ट्रैक्टरों की आवाज के साथ साथ गोलियों की गूंज भी सुनाई देने लगी थी। ये कहानी दो जिगरी यारों की है जो भाई बनकर उठे थे लेकिन दुश्मन बनकर मरे। कहानी शुरू होती है 1986 के पंजाब से। फिल्म की शुरुआत एक सुनसान रात में एक बड़ी डकैती से होती है। यहीं हमारी मुलाकात इस कहानी के दो मुख्य किरदारों से होती है, सुल्तान निशॉन भुल्लर और हाकम सिपी खिल। सुल्तान और हाकम बचपन के दोस्त हैं। इनकी दोस्ती की मिसालें दी जाती हैं। लोग कहते हैं कि अगर मौत भी आए तो पहले हाकम को सुल्तान से इजाजत लेनी पड़ेगी। ये दोनों मिलकर 6 लोगों की एक गैंग चलाते हैं। उनका काम है अमीर जमींदारों को लूटना और पुलिस की नाक में दम करना। सुल्तान दिमाग से चलता है और हाकम बंदूक से। सुल्तान उसूलों वाला गुंडा है। वो औरतों और बच्चों पर हाथ नहीं उठाता, लेकिन हाकम के लिए पैसा और ताकत ही सब कुछ है। वो कहता है, सुल्तान, शेर शिकार करता है ताकि पेट भर सके, मैं शिकार करता हूं ताकि जंगल में खौफ रहे। कहानी में मोड़ तब आता है जब ये गैंग एक बहुत बड़ी डकैती की योजना बनाती है। ये उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मिशन होता है। मिशन कामयाब हो जाता है और उनके हाथ बेशुमार दौलत लग जाती है। जश्न मनाया जाता है, शराब बह रही होती है, लेकिन उस रात सुल्तान कुछ और सोच रहा होता है। वो हाकम को एक तरफ ले जाकर कहता है, बस हाकम, बहुत हो गया। अब हमारे पास इतना पैसा है कि हम इज्जत की जिंदगी जी सकते हैं। मैं ये काम छोड़ रहा हूं। सुल्तान चाहता है कि वो जुर्म की दुनिया छोड़कर अपने परिवार के साथ बस जाए, लेकिन हाकम की आंखों में लालच की आग जल चुकी होती है। उसे लगता है कि सुल्तान डर गया है। वो सुल्तान पर हंसता है, अब जब हम बादशाह बन गए हैं तो तू फकीर बनना चाहता है। यहीं से उनकी सोच में दरार आ जाती है। सुल्तान अपने फैसले पर कायम रहता है और गैंग से अलग होने का फैसला करता है, लेकिन हाकम को डर होता है कि अगर सुल्तान चला गया तो गैंग टूट जाएगी या फिर सुल्तान पुलिस का माफ गवाह बन सकता है। शक और लालच इंसान को अंधा कर देते हैं। हाकम अपने ही भाई जैसे दोस्त सुल्तान को मरवाने की योजना बनाता है। एक रात जब सुल्तान अपने गांव लौट रहा होता है, हाकम के आदमी उस पर हमला कर देते हैं। सुल्तान बुरी तरह जख्मी हो जाता है, लेकिन किसी तरह बच निकलता है। जब सुल्तान को पता चलता है कि ये हमला किसी और ने नहीं बल्कि उसके अपने यार हाकम ने करवाया था, तो उसका दिल टूट जाता है। लेकिन टूटे दिल से निकली आह अब जंग का नारा बन जाती है। अब पंजाब का मंजर बदल जाता है। एक तरफ सुल्तान की गैंग होती है जो बदला लेना चाहती है और दूसरी तरफ हाकम की गैंग जो पूरे इलाके पर कब्जा करना चाहती है। फिल्म में अमीक विर्क और धीरज कुमार के किरदारों की एंट्री होती है, जो नई पीढ़ी के गैंगस्टर हैं। कुछ सुल्तान का साथ देते हैं तो कुछ हाकम का। ये हिस्सा फिल्म का सबसे ज्यादा हिंसक हिस्सा है। खेत, गलियां और पंचायतें, हर जगह लाशें गिरती हैं। हाकम सुल्तान के छोटे भाई को मार देता है। इसके जवाब में सुल्तान हाकम के सबसे करीबी आदमी और उसके कारोबार को आग लगा देता है। डायरेक्टर सैवियो संधू यहाँ दिखाते हैं कि गैंग वॉर में सिर्फ गुंडे ही नहीं मरते, बल्कि उनके घर वाले, उनकी माएं और बेगुनाह लोग भी पिसते हैं। एक सीन में सुल्तान की माँ उससे कहती है, पुत्र, खून के दाग पानी से धुल सकते हैं लेकिन खून से नहीं। लेकिन सुल्तान अब सुनने के काबिल नहीं रहता। फिल्म का क्लाइमैक्स एक पुरानी खंडहरनुमा हवेली में होता है। पुलिस पूरे इलाके को घेर चुकी होती है, लेकिन सुल्तान और हाकम को कोई परवाह नहीं होती। उन्हें सिर्फ एक दूसरे की जान चाहिए होती है। हाकम और सुल्तान आमने सामने होते हैं। गोलियां खत्म हो जाती हैं। अब लड़ाई हाथों और चाकुओं तक पहुंच जाती है। बारिश हो रही होती है और मिट्टी खून से लाल हो चुकी होती है। लड़ते लड़ते दोनों जख्मी होकर गिर पड़ते हैं। हाकम अपनी आखिरी सांसें लेते हुए सुल्तान से पूछता है, यारा, हम यहाँ तक कैसे पहुंच गए? हम तो बादशाह बनने निकले थे। सुल्तान, जो खुद भी मर रहा होता है, जवाब देता है, बादशाह तो हम थे हाकम, बस हमने अपनी सल्तनत को कब्रिस्तान बना दिया। फिल्म का अंत बहुत दर्दनाक है। दोनों दोस्त मर जाते हैं। पुलिस उनकी लाशों के पास खड़ी होती है। कैमरा ऊपर उठता है और पूरे गांव में सन्नाटा दिखाई देता है। स्क्रीन पर संदेश आता है, जुर्म की दुनिया में जीत किसी की नहीं होती, सिर्फ मौत जीतती है। कहते हैं कि जुर्म की दुनिया में दोस्ती शान से शुरू होती है, लेकिन अंजाम हमेशा खून से लिखा जाता है। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं 2025 की सबसे खतरनाक और एक्शन से भरपूर पंजाबी फिल्म गैंगलैंड की। ये कहानी आज की नहीं है, बल्कि उस दौर की है जब पंजाब के खेत खलिहानों में ट्रैक्टरों की आवाज के साथ साथ गोलियों की गूंज भी सुनाई देने लगी थी। ये कहानी दो जिगरी यारों की है जो भाई बनकर उठे थे लेकिन दुश्मन बनकर मरे। कहानी शुरू होती है 1986 के पंजाब से। फिल्म की शुरुआत एक सुनसान रात में एक बड़ी डकैती से होती है। यहीं हमारी मुलाकात इस कहानी के दो मुख्य किरदारों से होती है, सुल्तान निशॉन भुल्लर और हाकम सिपी खिल।
सुल्तान और हाकम बचपन के दोस्त हैं। इनकी दोस्ती की मिसालें दी जाती हैं। लोग कहते हैं कि अगर मौत भी आए तो पहले हाकम को सुल्तान से इजाजत लेनी पड़ेगी। ये दोनों मिलकर 6 लोगों की एक गैंग चलाते हैं। उनका काम है अमीर जमींदारों को लूटना और पुलिस की नाक में दम करना। सुल्तान दिमाग से चलता है और हाकम बंदूक से। सुल्तान उसूलों वाला गुंडा है। वो औरतों और बच्चों पर हाथ नहीं उठाता। लेकिन हाकम के लिए पैसा और ताकत ही सब कुछ है। वो कहता है, सुल्तान, शेर शिकार करता है ताकि पेट भर सके, मैं शिकार करता हूं ताकि जंगल में खौफ रहे। कहानी में मोड़ तब आता है जब ये गैंग एक बहुत बड़ी डकैती की योजना बनाती है। ये उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मिशन होता है। मिशन कामयाब हो जाता है और उनके हाथ बेशुमार दौलत लग जाती है। जश्न मनाया जाता है, शराब बह रही होती है, लेकिन उस रात सुल्तान कुछ और सोच रहा होता है। वो हाकम को एक तरफ ले जाकर कहता है, बस हाकम, बहुत हो गया। अब हमारे पास इतना पैसा है कि हम इज्जत की जिंदगी जी सकते हैं। मैं ये काम छोड़ रहा हूं। सुल्तान चाहता है कि वो जुर्म की दुनिया छोड़कर अपने परिवार के साथ बस जाए, लेकिन हाकम की आंखों में लालच की आग जल चुकी होती है। उसे लगता है कि सुल्तान डर गया है। वो सुल्तान पर हंसता है। अब जब हम बादशाह बन गए हैं तो तू फकीर बनना चाहता है। यहीं से उनकी सोच में दरार आ जाती है। सुल्तान अपने फैसले पर कायम रहता है और गैंग से अलग होने का फैसला करता है, लेकिन हाकम को डर होता है कि अगर सुल्तान चला गया तो गैंग टूट जाएगी या फिर सुल्तान पुलिस का माफ गवाह बन सकता है। शक और लालच इंसान को अंधा कर देते हैं। हाकम अपने ही भाई जैसे दोस्त सुल्तान को मरवाने की योजना बनाता है। एक रात जब सुल्तान अपने गांव लौट रहा होता है, हाकम के आदमी उस पर हमला कर देते हैं। सुल्तान बुरी तरह जख्मी हो जाता है, लेकिन किसी तरह बच निकलता है। जब सुल्तान को पता चलता है कि ये हमला किसी और ने नहीं बल्कि उसके अपने यार हाकम ने करवाया था, तो उसका दिल टूट जाता है। लेकिन टूटे दिल से निकली आह अब जंग का नारा बन जाती है। अब पंजाब का मंजर बदल जाता है। एक तरफ सुल्तान की गैंग होती है जो बदला लेना चाहती है और दूसरी तरफ हाकम की गैंग जो पूरे इलाके पर कब्जा करना चाहती है। फिल्म में अमीक विर्क और धीरज कुमार के किरदारों की एंट्री होती है, जो नई पीढ़ी के गैंगस्टर हैं। कुछ सुल्तान का साथ देते हैं तो कुछ हाकम का। ये हिस्सा फिल्म का सबसे ज्यादा हिंसक हिस्सा है। खेत, गलियां और पंचायतें, हर जगह लाशें गिरती हैं। हाकम सुल्तान के छोटे भाई को मार देता है। इसके जवाब में सुल्तान हाकम के सबसे करीबी आदमी और उसके कारोबार को आग लगा देता है। डायरेक्टर सैवियो संधू यहाँ दिखाते हैं कि गैंग वॉर में सिर्फ गुंडे ही नहीं मरते, बल्कि उनके घर वाले, उनकी माएं और बेगुनाह लोग भी पिसते हैं। एक सीन में सुल्तान की माँ उससे कहती है, पुत्र, खून के दाग पानी से धुल सकते हैं लेकिन खून से नहीं। लेकिन सुल्तान अब सुनने के काबिल नहीं रहता। फिल्म का क्लाइमैक्स एक पुरानी खंडहरनुमा हवेली में होता है। पुलिस पूरे इलाके को घेर चुकी होती है, लेकिन सुल्तान और हाकम को कोई परवाह नहीं होती। उन्हें सिर्फ एक दूसरे की जान चाहिए होती है। हाकम और सुल्तान आमने सामने होते हैं। गोलियां खत्म हो जाती हैं। अब लड़ाई हाथों और चाकुओं तक पहुंच जाती है। बारिश हो रही होती है और मिट्टी खून से लाल हो चुकी होती है। लड़ते लड़ते दोनों जख्मी होकर गिर पड़ते हैं। हाकम अपनी आखिरी सांसें लेते हुए सुल्तान से पूछता है, यारा, हम यहाँ तक कैसे पहुंच गए? हम तो बादशाह बनने निकले थे। सुल्तान, जो खुद भी मर रहा होता है, जवाब देता है, बादशाह तो हम थे हाकम, बस हमने अपनी सल्तनत को कब्रिस्तान बना दिया। फिल्म का अंत बहुत दर्दनाक है। दोनों दोस्त मर जाते हैं। पुलिस उनकी लाशों के पास खड़ी होती है। कैमरा ऊपर उठता है और पूरे गांव में सन्नाटा दिखाई देता है। स्क्रीन पर संदेश आता है, जुर्म की दुनिया में जीत किसी की नहीं होती, सिर्फ मौत जीतती है। कहते हैं कि जुर्म की दुनिया में दोस्ती शान से शुरू होती है, लेकिन अंजाम हमेशा खून से लिखा जाता है। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं 2025 की सबसे खतरनाक और एक्शन से भरपूर पंजाबी फिल्म गैंगलैंड की। ये कहानी आज की नहीं है, बल्कि उस दौर की है जब पंजाब के खेत खलिहानों में ट्रैक्टरों की आवाज के साथ साथ गोलियों की गूंज भी सुनाई देने लगी थी। ये कहानी 2 जिगरी यारों की है जो भाई बनकर उठे थे लेकिन दुश्मन बनकर मरे। कहानी शुरू होती है 1986 के पंजाब से। फिल्म की शुरुआत एक सुनसान रात में एक बड़ी डकैती से होती है। यहीं हमारी मुलाकात इस कहानी के 2 मुख्य किरदारों से होती है, सुल्तान निशॉन भुल्लर और हाकम सिपी खिल। सुल्तान और हाकम बचपन के दोस्त हैं। इनकी दोस्ती की मिसालें दी जाती हैं। लोग कहते हैं कि अगर मौत भी आए तो पहले हाकम को सुल्तान से इजाजत लेनी पड़ेगी। ये दोनों मिलकर 6 लोगों की एक गैंग चलाते हैं। उनका काम है अमीर जमींदारों को लूटना और पुलिस की नाक में दम करना। सुल्तान दिमाग से चलता है और हाकम बंदूक से। सुल्तान उसूलों वाला गुंडा है। वो औरतों और बच्चों पर हाथ नहीं उठाता। लेकिन हाकम के लिए पैसा और ताकत ही सब कुछ है। वो कहता है, सुल्तान, शेर शिकार करता है ताकि पेट भर सके, मैं शिकार करता हूं ताकि जंगल में खौफ रहे। कहानी में मोड़ तब आता है जब ये गैंग एक बहुत बड़ी डकैती की योजना बनाती है। ये उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मिशन होता है। मिशन कामयाब हो जाता है और उनके हाथ बेशुमार दौलत लग जाती है। जश्न मनाया जाता है, शराब बह रही होती है, लेकिन उस रात सुल्तान कुछ और सोच रहा होता है।
वो हाकम को एक तरफ ले जाकर कहता है, बस हाकम, बहुत हो गया। अब हमारे पास इतना पैसा है कि हम इज्जत की जिंदगी जी सकते हैं। मैं ये काम छोड़ रहा हूं। सुल्तान चाहता है कि वो जुर्म की दुनिया छोड़कर अपने परिवार के साथ बस जाए, लेकिन हाकम की आंखों में लालच की आग जल चुकी होती है। उसे लगता है कि सुल्तान डर गया है। वो सुल्तान पर हंसता है। अब जब हम बादशाह बन गए हैं तो तू फकीर बनना चाहता है। यहीं से उनकी सोच में दरार आ जाती है। सुल्तान अपने फैसले पर कायम रहता है और गैंग से अलग होने का फैसला करता है, लेकिन हाकम को डर होता है कि अगर सुल्तान चला गया तो गैंग टूट जाएगी या फिर सुल्तान पुलिस का माफ गवाह बन सकता है। शक और लालच इंसान को अंधा कर देते हैं। हाकम अपने ही भाई जैसे दोस्त सुल्तान को मरवाने की योजना बनाता है। एक रात जब सुल्तान अपने गांव लौट रहा होता है, हाकम के आदमी उस पर हमला कर देते हैं। सुल्तान बुरी तरह जख्मी हो जाता है, लेकिन किसी तरह बच निकलता है। जब सुल्तान को पता चलता है कि ये हमला किसी और ने नहीं बल्कि उसके अपने यार हाकम ने करवाया था, तो उसका दिल टूट जाता है। लेकिन टूटे दिल से निकली आह अब जंग का नारा बन जाती है। अब पंजाब का मंजर बदल जाता है। एक तरफ सुल्तान की गैंग होती है जो बदला लेना चाहती है और दूसरी तरफ हाकम की गैंग जो पूरे इलाके पर कब्जा करना चाहती है। फिल्म में अमीक विर्क और धीरज कुमार के किरदारों की एंट्री होती है, जो नई पीढ़ी के गैंगस्टर हैं। कुछ सुल्तान का साथ देते हैं तो कुछ हाकम का। ये हिस्सा फिल्म का सबसे ज्यादा हिंसक हिस्सा है। खेत, गलियां और पंचायतें, हर जगह लाशें गिरती हैं। हाकम सुल्तान के छोटे भाई को मार देता है। इसके जवाब में सुल्तान हाकम के सबसे करीबी आदमी और उसके कारोबार को आग लगा देता है। डायरेक्टर सैवियो संधू यहाँ दिखाते हैं कि गैंग वॉर में सिर्फ गुंडे ही नहीं मरते, बल्कि उनके घर वाले, उनकी माएं और बेगुनाह लोग भी पिसते हैं। एक सीन में सुल्तान की माँ उससे कहती है, पुत्र, खून के दाग पानी से धुल सकते हैं लेकिन खून से नहीं। लेकिन सुल्तान अब सुनने के काबिल नहीं रहता। फिल्म का क्लाइमैक्स एक पुरानी खंडहरनुमा हवेली में होता है। पुलिस पूरे इलाके को घेर चुकी होती है, लेकिन सुल्तान और हाकम को कोई परवाह नहीं होती। उन्हें सिर्फ एक दूसरे की जान चाहिए होती है। हाकम और सुल्तान आमने सामने होते हैं। गोलियां खत्म हो जाती हैं। अब लड़ाई हाथों और चाकुओं तक पहुंच जाती है। बारिश हो रही होती है और मिट्टी खून से लाल हो चुकी होती है। लड़ते लड़ते दोनों जख्मी होकर गिर पड़ते हैं। हाकम अपनी आखिरी सांसें लेते हुए सुल्तान से पूछता है, यारा, हम यहाँ तक कैसे पहुंच गए? हम तो बादशाह बनने निकले थे। सुल्तान, जो खुद भी मर रहा होता है, जवाब देता है, बादशाह तो हम थे हाकम, बस हमने अपनी सल्तनत को कब्रिस्तान बना दिया। फिल्म का अंत बहुत दर्दनाक है। दोनों दोस्त मर जाते हैं। पुलिस उनकी लाशों के पास खड़ी होती है। कैमरा ऊपर उठता है और पूरे गांव में सन्नाटा दिखाई देता है। स्क्रीन पर संदेश आता है, जुर्म की दुनिया में जीत किसी की नहीं होती, सिर्फ मौत जीतती है। कहते हैं कि जुर्म की दुनिया में दोस्ती शान से शुरू होती है, लेकिन अंजाम हमेशा खून से लिखा जाता है। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं 2025 की सबसे खतरनाक और एक्शन से भरपूर पंजाबी फिल्म गैंगलैंड की। ये कहानी आज की नहीं है, बल्कि उस दौर की है जब पंजाब के खेत खलिहानों में ट्रैक्टरों की आवाज के साथ साथ गोलियों की गूंज भी सुनाई देने लगी थी। ये कहानी दो जिगरी यारों की है जो भाई बनकर उठे थे लेकिन दुश्मन बनकर मरे। कहानी शुरू होती है 1986 के पंजाब से। फिल्म की शुरुआत एक सुनसान रात में एक बड़ी डकैती से होती है। यहीं हमारी मुलाकात इस कहानी के दो मुख्य किरदारों से होती है, सुल्तान निशॉन भुल्लर और हाकम सिपी खिल। सुल्तान और हाकम बचपन के दोस्त हैं। इनकी दोस्ती की मिसालें दी जाती हैं। लोग कहते हैं कि अगर मौत भी आए तो पहले हाकम को सुल्तान से इजाजत लेनी पड़ेगी। ये दोनों मिलकर 6 लोगों की एक गैंग चलाते हैं। उनका काम है अमीर जमींदारों को लूटना और पुलिस की नाक में दम करना। सुल्तान दिमाग से चलता है और हाकम बंदूक से। सुल्तान उसूलों वाला गुंडा है। वो औरतों और बच्चों पर हाथ नहीं उठाता, लेकिन हाकम के लिए पैसा और ताकत ही सब कुछ है। वो कहता है, सुल्तान, शेर शिकार करता है ताकि पेट भर सके, मैं शिकार करता हूं ताकि जंगल में खौफ रहे। कहानी में मोड़ तब आता है जब ये गैंग एक बहुत बड़ी डकैती की योजना बनाती है। ये उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मिशन होता है। मिशन कामयाब हो जाता है और उनके हाथ बेशुमार दौलत लग जाती है। जश्न मनाया जाता है, शराब बह रही होती है, लेकिन उस रात सुल्तान कुछ और सोच रहा होता है। वो हाकम को एक तरफ ले जाकर कहता है, बस हाकम, बहुत हो गया। अब हमारे पास इतना पैसा है कि हम इज्जत की जिंदगी जी सकते हैं। मैं ये काम छोड़ रहा हूं। सुल्तान चाहता है कि वो जुर्म की दुनिया छोड़कर अपने परिवार के साथ बस जाए, लेकिन हाकम की आंखों में लालच की आग जल चुकी होती है। उसे लगता है कि सुल्तान डर गया है। वो सुल्तान पर हंसता है। अब जब हम बादशाह बन गए हैं तो तू फकीर बनना चाहता है। यहीं से उनकी सोच में दरार आ जाती है। सुल्तान अपने फैसले पर कायम रहता है और गैंग से अलग होने का फैसला करता है, लेकिन हाकम को डर होता है कि अगर सुल्तान चला गया तो गैंग टूट जाएगी या फिर सुल्तान पुलिस का माफ गवाह बन सकता है। शक और लालच इंसान को अंधा कर देते हैं। हाकम अपने ही भाई जैसे दोस्त सुल्तान को मरवाने की योजना बनाता है। एक रात जब सुल्तान अपने गांव लौट रहा होता है, हाकम के आदमी उस पर हमला कर देते हैं। सुल्तान बुरी तरह जख्मी हो जाता है, लेकिन किसी तरह बच निकलता है।
जब सुल्तान को पता चलता है कि ये हमला किसी और ने नहीं बल्कि उसके अपने यार हाकम ने करवाया था तो उसका दिल टूट जाता है, लेकिन टूटे दिल से निकली आह अब जंग का नारा बन जाती है। अब पंजाब का मंजर बदल जाता है। एक तरफ सुल्तान की गैंग होती है जो बदला लेना चाहती है और दूसरी तरफ हाकम की गैंग जो पूरे इलाके पर कब्जा करना चाहती है। फिल्म में अमीक विर्क और धीरज कुमार के किरदारों की एंट्री होती है जो नई पीढ़ी के गैंगस्टर हैं। कुछ सुल्तान का साथ देते हैं तो कुछ हाकम का। ये हिस्सा फिल्म का सबसे ज्यादा हिंसक हिस्सा है। खेत, गलियां और पंचायतें, हर जगह लाशें गिरती हैं। हाकम सुल्तान के छोटे भाई को मार देता है। इसके जवाब में सुल्तान हाकम के सबसे करीबी आदमी और उसके कारोबार को आग लगा देता है। डायरेक्टर सैवियर संधू यहाँ दिखाते हैं कि गैंग वॉर में सिर्फ गुंडे ही नहीं मरते बल्कि उनके घर वाले, उनकी माएं और बेगुनाह लोग भी पिसते हैं। एक सीन में सुल्तान की माँ उससे कहती है, पुत्र, खून के दाग पानी से धुल सकते हैं लेकिन खून से नहीं। लेकिन सुल्तान अब सुनने के काबिल नहीं रहता। फिल्म का क्लाइमैक्स एक पुरानी खंडहर नुमा हवेली में होता है। पुलिस पूरे इलाके को घेर चुकी होती है लेकिन सुल्तान और हाकम को कोई परवाह नहीं होती। उन्हें सिर्फ एक दूसरे की जान चाहिए होती है। हाकम और सुल्तान आमने सामने होते हैं। गोलियां खत्म हो जाती हैं। अब लड़ाई हाथों और चाकुओं तक पहुंच जाती है। बारिश हो रही होती है और मिट्टी खून से लाल हो चुकी होती है। लड़ते लड़ते दोनों जख्मी होकर गिर पड़ते हैं। हाकम अपनी आखिरी सांसें लेते हुए सुल्तान से पूछता है, यारा, हम यहाँ तक कैसे पहुंच गए? हम तो बादशाह बनने निकले थे। सुल्तान, जो खुद भी मर रहा होता है, जवाब देता है, बादशाह तो हम थे हाकम, बस हमने अपनी सल्तनत को कब्रिस्तान बना दिया। फिल्म का अंत बहुत दर्दनाक है। दोनों दोस्त मर जाते हैं। पुलिस उनकी लाशों के पास खड़ी होती है। कैमरा ऊपर उठता है और पूरे गांव में सन्नाटा दिखाई देता है। स्क्रीन पर संदेश आता है, जुर्म की दुनिया में जीत किसी की नहीं होती, सिर्फ मौत जीतती है। कहते हैं कि जुर्म की दुनिया में दोस्ती शान से शुरू होती है लेकिन अंजाम हमेशा खून से लिखा जाता है। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं 2025 की सबसे खतरनाक और एक्शन से भरपूर पंजाबी फिल्म गैंगलैंड की। ये कहानी आज की नहीं है बल्कि उस दौर की है जब पंजाब के खेत खलिहानों में ट्रैक्टरों की आवाज के साथ साथ गोलियों की गूंज भी सुनाई देने लगी थी। ये कहानी दो जिगरी यारों की है जो भाई बनकर उठे थे लेकिन दुश्मन बनकर मरे। कहानी शुरू होती है 1986 के पंजाब से। फिल्म की शुरुआत एक सुनसान रात में एक बड़ी डकैती से होती है। यहीं हमारी मुलाकात इस कहानी के दो मुख्य किरदारों से होती है, सुल्तान निशॉन भुल्लर और हाकम सिपी खिल। सुल्तान और हाकम बचपन के दोस्त हैं। इनकी दोस्ती की मिसालें दी जाती हैं। लोग कहते हैं कि अगर मौत भी आए तो पहले हाकम को सुल्तान से इजाजत लेनी पड़ेगी। ये दोनों मिलकर 6 लोगों की एक गैंग चलाते हैं। उनका काम है अमीर जमींदारों को लूटना और पुलिस की नाक में दम करना। सुल्तान दिमाग से चलता है और हाकम बंदूक से। सुल्तान उसूलों वाला गुंडा है। वो औरतों और बच्चों पर हाथ नहीं उठाता। लेकिन हाकम के लिए पैसा और ताकत ही सब कुछ है। वो कहता है, सुल्तान, शेर शिकार करता है ताकि पेट भर सके, मैं शिकार करता हूं ताकि जंगल में खौफ रहे। कहानी में मोड़ तब आता है जब ये गैंग एक बहुत बड़ी डकैती की योजना बनाती है। ये उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मिशन होता है। मिशन कामयाब हो जाता है और उनके हाथ बेशुमार दौलत लग जाती है। जश्न मनाया जाता है, शराब बह रही होती है, लेकिन उस रात सुल्तान कुछ और सोच रहा होता है। वो हाकम को एक तरफ ले जाकर कहता है, बस हाकम, बहुत हो गया। अब हमारे पास इतना पैसा है कि हम इज्जत की जिंदगी जी सकते हैं। मैं ये काम छोड़ रहा हूं। सुल्तान चाहता है कि वो जुर्म की दुनिया छोड़कर अपने परिवार के साथ बस जाए, लेकिन हाकम की आंखों में लालच की आग जल चुकी होती है। उसे लगता है कि सुल्तान डर गया है। वो सुल्तान पर हंसता है, अब जब हम बादशाह बन गए हैं तो तू फकीर बनना चाहता है। यहीं से उनकी सोच में दरार आ जाती है। सुल्तान अपने फैसले पर कायम रहता है और गैंग से अलग होने का फैसला करता है, लेकिन हाकम को डर होता है कि अगर सुल्तान चला गया तो गैंग टूट जाएगी या फिर सुल्तान पुलिस का माफ गवाह बन सकता है। शक और लालच इंसान को अंधा कर देते हैं। हाकम अपने ही भाई जैसे दोस्त सुल्तान को मरवाने की योजना बनाता है। एक रात जब सुल्तान अपने गांव लौट रहा होता है, हाकम के आदमी उस पर हमला कर देते हैं। सुल्तान बुरी तरह जख्मी हो जाता है लेकिन किसी तरह बच निकलता है। जब सुल्तान को पता चलता है कि ये हमला किसी और ने नहीं बल्कि उसके अपने यार हाकम ने करवाया था तो उसका दिल टूट जाता है, लेकिन टूटे दिल से निकली आह अब जंग का नारा बन जाती है। अब पंजाब का मंजर बदल जाता है। एक तरफ सुल्तान की गैंग होती है जो बदला लेना चाहती है और दूसरी तरफ हाकम की गैंग जो पूरे इलाके पर कब्जा करना चाहती है। फिल्म में अमीक विर्क और धीरज कुमार के किरदारों की एंट्री होती है जो नई पीढ़ी के गैंगस्टर हैं। कुछ सुल्तान का साथ देते हैं तो कुछ हाकम का। ये हिस्सा फिल्म का सबसे ज्यादा हिंसक हिस्सा है। खेत, गलियां और पंचायतें, हर जगह लाशें गिरती हैं। हाकम सुल्तान के छोटे भाई को मार देता है। इसके जवाब में सुल्तान हाकम के सबसे करीबी आदमी और उसके कारोबार को आग लगा देता है। डायरेक्टर सैवियर संधू यहाँ दिखाते हैं कि गैंग वॉर में सिर्फ गुंडे ही नहीं मरते बल्कि उनके घर वाले, उनकी माएं और बेगुनाह लोग भी पिसते हैं। एक सीन में सुल्तान की माँ उससे कहती है,
पुत्र, खून के दाग पानी से धुल सकते हैं लेकिन खून से नहीं। लेकिन सुल्तान अब सुनने के काबिल नहीं रहता। फिल्म का क्लाइमैक्स एक पुरानी खंडहर नुमा हवेली में होता है। पुलिस पूरे इलाके को घेर चुकी होती है, लेकिन सुल्तान और हाकम को कोई परवाह नहीं होती। उन्हें सिर्फ एक दूसरे की जान चाहिए होती है। हाकम और सुल्तान आमने सामने होते हैं। गोलियां खत्म हो जाती हैं। अब लड़ाई हाथों और चाकुओं तक पहुंच जाती है। बारिश हो रही होती है और मिट्टी खून से लाल हो चुकी होती है। लड़ते लड़ते दोनों जख्मी होकर गिर पड़ते हैं। हाकम अपनी आखिरी सांसें लेते हुए सुल्तान से पूछता है, यारा, हम यहाँ तक कैसे पहुंच गए? हम तो बादशाह बनने निकले थे। सुल्तान, जो खुद भी मर रहा होता है, जवाब देता है, बादशाह तो हम थे हाकम, बस हमने अपनी सल्तनत को कब्रिस्तान बना दिया। फिल्म का अंत बहुत दर्दनाक है। दोनों दोस्त मर जाते हैं। पुलिस उनकी लाशों के पास खड़ी होती है। कैमरा ऊपर उठता है और पूरे गांव में सन्नाटा दिखाई देता है। स्क्रीन पर संदेश आता है, जुर्म की दुनिया में जीत किसी की नहीं होती, सिर्फ मौत जीतती है। कहते हैं कि जुर्म की दुनिया में दोस्ती शान से शुरू होती है, लेकिन अंजाम हमेशा खून से लिखा जाता है। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं 2025 की सबसे खतरनाक और एक्शन से भरपूर पंजाबी फिल्म गैंगलैंड की। ये कहानी आज की नहीं है, बल्कि उस दौर की है जब पंजाब के खेत खलिहानों में ट्रैक्टरों की आवाज के साथ साथ गोलियों की गूंज भी सुनाई देने लगी थी। ये कहानी दो जिगरी यारों की है जो भाई बनकर उठे थे लेकिन दुश्मन बनकर मरे। कहानी शुरू होती है 1986 के पंजाब से। फिल्म की शुरुआत एक सुनसान रात में एक बड़ी डकैती से होती है। यहीं हमारी मुलाकात इस कहानी के दो मुख्य किरदारों से होती है, सुल्तान निशॉन भुल्लर और हाकम सिपी खिल। सुल्तान और हाकम बचपन के दोस्त हैं। इनकी दोस्ती की मिसालें दी जाती हैं। लोग कहते हैं कि अगर मौत भी आए तो पहले हाकम को सुल्तान से इजाजत लेनी पड़ेगी। ये दोनों मिलकर 6 लोगों की एक गैंग चलाते हैं। उनका काम है अमीर जमींदारों को लूटना और पुलिस की नाक में दम करना। सुल्तान दिमाग से चलता है और हाकम बंदूक से। सुल्तान उसूलों वाला गुंडा है। वो औरतों और बच्चों पर हाथ नहीं उठाता, लेकिन हाकम के लिए पैसा और ताकत ही सब कुछ है। वो कहता है, सुल्तान, शेर शिकार करता है ताकि पेट भर सके, मैं शिकार करता हूं ताकि जंगल में खौफ रहे। कहानी में मोड़ तब आता है जब ये गैंग एक बहुत बड़ी डकैती की योजना बनाती है। ये उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मिशन होता है। मिशन कामयाब हो जाता है और उनके हाथ बेशुमार दौलत लग जाती है। जश्न मनाया जाता है, शराब बह रही होती है, लेकिन उस रात सुल्तान कुछ और सोच रहा होता है। वो हाकम को एक तरफ ले जाकर कहता है, बस हाकम, बहुत हो गया। अब हमारे पास इतना पैसा है कि हम इज्जत की जिंदगी जी सकते हैं। मैं ये काम छोड़ रहा हूं। सुल्तान चाहता है कि वो जुर्म की दुनिया छोड़कर अपने परिवार के साथ बस जाए, लेकिन हाकम की आंखों में लालच की आग जल चुकी होती है। उसे लगता है कि सुल्तान डर गया है। वो सुल्तान पर हंसता है, अब जब हम बादशाह बन गए हैं तो तू फकीर बनना चाहता है। यहीं से उनकी सोच में दरार आ जाती है। सुल्तान अपने फैसले पर कायम रहता है और गैंग से अलग होने का फैसला करता है, लेकिन हाकम को डर होता है कि अगर सुल्तान चला गया तो गैंग टूट जाएगी या फिर सुल्तान पुलिस का माफ गवाह बन सकता है। शक और लालच इंसान को अंधा कर देते हैं। हाकम अपने ही भाई जैसे दोस्त सुल्तान को मरवाने की योजना बनाता है। एक रात जब सुल्तान अपने गांव लौट रहा होता है, हाकम के आदमी उस पर हमला कर देते हैं। सुल्तान बुरी तरह जख्मी हो जाता है, लेकिन किसी तरह बच निकलता है। जब सुल्तान को पता चलता है कि ये हमला किसी और ने नहीं बल्कि उसके अपने यार हाकम ने करवाया था, तो उसका दिल टूट जाता है। लेकिन टूटे दिल से निकली आह अब जंग का नारा बन जाती है। अब पंजाब का मंजर बदल जाता है। एक तरफ सुल्तान की गैंग होती है जो बदला लेना चाहती है, और दूसरी तरफ हाकम की गैंग जो पूरे इलाके पर कब्जा करना चाहती है। फिल्म में अमीक विर्क और धीरज कुमार के किरदारों की एंट्री होती है, जो नई पीढ़ी के गैंगस्टर हैं। कुछ सुल्तान का साथ देते हैं तो कुछ हाकम का। ये हिस्सा फिल्म का सबसे ज्यादा हिंसक हिस्सा है। खेत, गलियां और पंचायतें, हर जगह लाशें गिरती हैं। हाकम सुल्तान के छोटे भाई को मार देता है। इसके जवाब में सुल्तान हाकम के सबसे करीबी आदमी और उसके कारोबार को आग लगा देता है। डायरेक्टर सैवियो संधू यहाँ दिखाते हैं कि गैंग वॉर में सिर्फ गुंडे ही नहीं मरते, बल्कि उनके घर वाले, उनकी माएं और बेगुनाह लोग भी पिसते हैं। एक सीन में सुल्तान की माँ उससे कहती है, पुत्र, खून के दाग पानी से धुल सकते हैं लेकिन खून से नहीं। लेकिन सुल्तान अब सुनने के काबिल नहीं रहता। फिल्म का क्लाइमैक्स एक पुरानी खंडहर नुमा हवेली में होता है। पुलिस पूरे इलाके को घेर चुकी होती है, लेकिन सुल्तान और हाकम को कोई परवाह नहीं होती। उन्हें सिर्फ एक दूसरे की जान चाहिए होती है। हाकम और सुल्तान आमने सामने होते हैं। गोलियां खत्म हो जाती हैं। अब लड़ाई हाथों और चाकुओं तक पहुंच जाती है। बारिश हो रही होती है और मिट्टी खून से लाल हो चुकी होती है। लड़ते लड़ते दोनों जख्मी होकर गिर पड़ते हैं। हाकम अपनी आखिरी सांसें लेते हुए सुल्तान से पूछता है, यारा, हम यहाँ तक कैसे पहुंच गए? हम तो बादशाह बनने निकले थे। सुल्तान, जो खुद भी मर रहा होता है, जवाब देता है, बादशाह तो हम थे हाकम, बस हमने अपनी सल्तनत को कब्रिस्तान बना दिया। फिल्म का अंत बहुत दर्दनाक है। दोनों दोस्त मर जाते हैं। पुलिस उनकी लाशों के पास खड़ी होती है।
कैमरा ऊपर उठता है और पूरे गांव में सन्नाटा दिखाई देता है। स्क्रीन पर संदेश आता है, जुर्म की दुनिया में जीत किसी की नहीं होती, सिर्फ मौत जीतती है। कहते हैं कि जुर्म की दुनिया में दोस्ती शान से शुरू होती है, लेकिन अंजाम हमेशा खून से लिखा जाता है। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं 2025 की सबसे खतरनाक और एक्शन से भरपूर पंजाबी फिल्म गैंगलैंड की। ये कहानी आज की नहीं है, बल्कि उस दौर की है जब पंजाब के खेत खलिहानों में ट्रैक्टरों की आवाज के साथ साथ गोलियों की गूंज भी सुनाई देने लगी थी। ये कहानी दो जिगरी यारों की है जो भाई बनकर उठे थे लेकिन दुश्मन बनकर मरे। कहानी शुरू होती है 1986 के पंजाब से। फिल्म की शुरुआत एक सुनसान रात में एक बड़ी डकैती से होती है। यहीं हमारी मुलाकात इस कहानी के दो मुख्य किरदारों से होती है, सुल्तान निशॉन भुल्लर और हाकम सिपी खिल। सुल्तान और हाकम बचपन के दोस्त हैं। इनकी दोस्ती की मिसालें दी जाती हैं। लोग कहते हैं कि अगर मौत भी आए तो पहले हाकम को सुल्तान से इजाजत लेनी पड़ेगी। ये दोनों मिलकर 6 लोगों की एक गैंग चलाते हैं। उनका काम है अमीर जमींदारों को लूटना और पुलिस की नाक में दम करना। सुल्तान दिमाग से चलता है और हाकम बंदूक से। सुल्तान उसूलों वाला गुंडा है। वो औरतों और बच्चों पर हाथ नहीं उठाता, लेकिन हाकम के लिए पैसा और ताकत ही सब कुछ है। वो कहता है, सुल्तान, शेर शिकार करता है ताकि पेट भर सके, मैं शिकार करता हूं ताकि जंगल में खौफ रहे। कहानी में मोड़ तब आता है जब ये गैंग एक बहुत बड़ी डकैती की योजना बनाती है। ये उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मिशन होता है। मिशन कामयाब हो जाता है और उनके हाथ बेशुमार दौलत लग जाती है। जश्न मनाया जाता है, शराब बह रही होती है, लेकिन उस रात सुल्तान कुछ और सोच रहा होता है। वो हाकम को एक तरफ ले जाकर कहता है, बस हाकम, बहुत हो गया। अब हमारे पास इतना पैसा है कि हम इज्जत की जिंदगी जी सकते हैं। मैं ये काम छोड़ रहा हूं। सुल्तान चाहता है कि वो जुर्म की दुनिया छोड़कर अपने परिवार के साथ बस जाए, लेकिन हाकम की आंखों में लालच की आग जल चुकी होती है। उसे लगता है कि सुल्तान डर गया है। वो सुल्तान पर हंसता है, अब जब हम बादशाह बन गए हैं तो तू फकीर बनना चाहता है। यहीं से उनकी सोच में दरार आ जाती है। सुल्तान अपने फैसले पर कायम रहता है और गैंग से अलग होने का फैसला करता है, लेकिन हाकम को डर होता है कि अगर सुल्तान चला गया तो गैंग टूट जाएगी या फिर सुल्तान पुलिस का माफ गवाह बन सकता है। शक और लालच इंसान को अंधा कर देते हैं। हाकम अपने ही भाई जैसे दोस्त सुल्तान को मरवाने की योजना बनाता है। एक रात जब सुल्तान अपने गांव लौट रहा होता है, हाकम के आदमी उस पर हमला कर देते हैं। सुल्तान बुरी तरह जख्मी हो जाता है, लेकिन किसी तरह बच निकलता है। जब सुल्तान को पता चलता है कि ये हमला किसी और ने नहीं बल्कि उसके अपने यार हाकम ने करवाया था, तो उसका दिल टूट जाता है। लेकिन टूटे दिल से निकली आह अब जंग का नारा बन जाती है। अब पंजाब का मंजर बदल जाता है। एक तरफ सुल्तान की गैंग होती है जो बदला लेना चाहती है और दूसरी तरफ हाकम की गैंग जो पूरे इलाके पर कब्जा करना चाहती है। फिल्म में अमीक विर्क और धीरज कुमार के किरदारों की एंट्री होती है जो नई पीढ़ी के गैंगस्टर हैं। कुछ सुल्तान का साथ देते हैं तो कुछ हाकम का। ये हिस्सा फिल्म का सबसे ज्यादा हिंसक हिस्सा है। खेत, गलियां और पंचायतें, हर जगह लाशें गिरती हैं। हाकम सुल्तान के छोटे भाई को मार देता है। इसके जवाब में सुल्तान हाकम के सबसे करीबी आदमी और उसके कारोबार को आग लगा देता है। डायरेक्टर सैवियो संधू यहाँ दिखाते हैं कि गैंग वॉर में सिर्फ गुंडे ही नहीं मरते, बल्कि उनके घर वाले, उनकी माएं और बेगुनाह लोग भी पिसते हैं। एक सीन में सुल्तान की माँ उससे कहती है, पुत्र, खून के दाग पानी से धुल सकते हैं लेकिन खून से नहीं। लेकिन सुल्तान अब सुनने के काबिल नहीं रहता। फिल्म का क्लाइमैक्स एक पुरानी खंडहरनुमा हवेली में होता है। पुलिस पूरे इलाके को घेर चुकी होती है, लेकिन सुल्तान और हाकम को कोई परवाह नहीं होती। उन्हें सिर्फ एक दूसरे की जान चाहिए होती है। हाकम और सुल्तान आमने सामने होते हैं। गोलियां खत्म हो जाती हैं। अब लड़ाई हाथों और चाकुओं तक पहुंच जाती है। बारिश हो रही होती है और मिट्टी खून से लाल हो चुकी होती है। लड़ते लड़ते दोनों जख्मी होकर गिर पड़ते हैं। हाकम अपनी आखिरी सांसें लेते हुए सुल्तान से पूछता है, यारा, हम यहाँ तक कैसे पहुंच गए? हम तो बादशाह बनने निकले थे। सुल्तान, जो खुद भी मर रहा होता है, जवाब देता है, बादशाह तो हम थे हाकम, बस हमने अपनी सल्तनत को कब्रिस्तान बना दिया। फिल्म का अंत बहुत दर्दनाक है। दोनों दोस्त मर जाते हैं। पुलिस उनकी लाशों के पास खड़ी होती है। कैमरा ऊपर उठता है और पूरे गांव में सन्नाटा दिखाई देता है। स्क्रीन पर संदेश आता है, जुर्म की दुनिया में जीत किसी की नहीं होती, सिर्फ मौत जीतती है। कहते हैं कि जुर्म की दुनिया में दोस्ती शान से शुरू होती है, लेकिन अंजाम हमेशा खून से लिखा जाता है। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं 2025 की सबसे खतरनाक और एक्शन से भरपूर पंजाबी फिल्म गैंगलैंड की। ये कहानी आज की नहीं है, बल्कि उस दौर की है जब पंजाब के खेत खलिहानों में ट्रैक्टरों की आवाज के साथ साथ गोलियों की गूंज भी सुनाई देने लगी थी। ये कहानी दो जिगरी यारों की है जो भाई बनकर उठे थे लेकिन दुश्मन बनकर मरे। कहानी शुरू होती है 1986 के पंजाब से। फिल्म की शुरुआत एक सुनसान रात में एक बड़ी डकैती से होती है। यहीं हमारी मुलाकात इस कहानी के दो मुख्य किरदारों से होती है, सुल्तान निशॉन भुल्लर और हाकम सिपी खिल।
सुल्तान और हाकम बचपन के दोस्त हैं। इनकी दोस्ती की मिसालें दी जाती हैं। लोग कहते हैं कि अगर मौत भी आए तो पहले हाकम को सुल्तान से इजाजत लेनी पड़ेगी। ये दोनों मिलकर 6 लोगों की एक गैंग चलाते हैं। उनका काम है अमीर जमींदारों को लूटना और पुलिस की नाक में दम करना। सुल्तान दिमाग से चलता है और हाकम बंदूक से। सुल्तान उसूलों वाला गुंडा है। वो औरतों और बच्चों पर हाथ नहीं उठाता। लेकिन हाकम के लिए पैसा और ताकत ही सब कुछ है। वो कहता है, सुल्तान, शेर शिकार करता है ताकि पेट भर सके, मैं शिकार करता हूं ताकि जंगल में खौफ रहे। कहानी में मोड़ तब आता है जब ये गैंग एक बहुत बड़ी डकैती की योजना बनाती है। ये उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मिशन होता है। मिशन कामयाब हो जाता है और उनके हाथ बेशुमार दौलत लग जाती है। जश्न मनाया जाता है, शराब बह रही होती है, लेकिन उस रात सुल्तान कुछ और सोच रहा होता है। वो हाकम को एक तरफ ले जाकर कहता है, बस हाकम, बहुत हो गया। अब हमारे पास इतना पैसा है कि हम इज्जत की जिंदगी जी सकते हैं। मैं ये काम छोड़ रहा हूं। सुल्तान चाहता है कि वो जुर्म की दुनिया छोड़कर अपने परिवार के साथ बस जाए, लेकिन हाकम की आंखों में लालच की आग जल चुकी होती है। उसे लगता है कि सुल्तान डर गया है। वो सुल्तान पर हंसता है। अब जब हम बादशाह बन गए हैं तो तू फकीर बनना चाहता है। यहीं से उनकी सोच में दरार आ जाती है। सुल्तान अपने फैसले पर कायम रहता है और गैंग से अलग होने का फैसला करता है, लेकिन हाकम को डर होता है कि अगर सुल्तान चला गया तो गैंग टूट जाएगी या फिर सुल्तान पुलिस का माफ गवाह बन सकता है। शक और लालच इंसान को अंधा कर देते हैं। हाकम अपने ही भाई जैसे दोस्त सुल्तान को मरवाने की योजना बनाता है। एक रात जब सुल्तान अपने गांव लौट रहा होता है, हाकम के आदमी उस पर हमला कर देते हैं। सुल्तान बुरी तरह जख्मी हो जाता है, लेकिन किसी तरह बच निकलता है। जब सुल्तान को पता चलता है कि ये हमला किसी और ने नहीं बल्कि उसके अपने यार हाकम ने करवाया था, तो उसका दिल टूट जाता है। लेकिन टूटे दिल से निकली आह अब जंग का नारा बन जाती है। अब पंजाब का मंजर बदल जाता है। एक तरफ सुल्तान की गैंग होती है जो बदला लेना चाहती है और दूसरी तरफ हाकम की गैंग जो पूरे इलाके पर कब्जा करना चाहती है। फिल्म में अमीक विर्क और धीरज कुमार के किरदारों की एंट्री होती है, जो नई पीढ़ी के गैंगस्टर हैं। कुछ सुल्तान का साथ देते हैं तो कुछ हाकम का। ये हिस्सा फिल्म का सबसे ज्यादा हिंसक हिस्सा है। खेत, गलियां और पंचायतें, हर जगह लाशें गिरती हैं। हाकम सुल्तान के छोटे भाई को मार देता है। इसके जवाब में सुल्तान हाकम के सबसे करीबी आदमी और उसके कारोबार को आग लगा देता है। डायरेक्टर सैवियो संधू यहाँ दिखाते हैं कि गैंग वॉर में सिर्फ गुंडे ही नहीं मरते, बल्कि उनके घर वाले, उनकी माएं और बेगुनाह लोग भी पिसते हैं। एक सीन में सुल्तान की माँ उससे कहती है, पुत्र, खून के दाग पानी से धुल सकते हैं लेकिन खून से नहीं। लेकिन सुल्तान अब सुनने के काबिल नहीं रहता। फिल्म का क्लाइमैक्स एक पुरानी खंडहरनुमा हवेली में होता है। पुलिस पूरे इलाके को घेर चुकी होती है, लेकिन सुल्तान और हाकम को कोई परवाह नहीं होती। उन्हें सिर्फ एक दूसरे की जान चाहिए होती है। हाकम और सुल्तान आमने सामने होते हैं। गोलियां खत्म हो जाती हैं। अब लड़ाई हाथों और चाकुओं तक पहुंच जाती है। बारिश हो रही होती है और मिट्टी खून से लाल हो चुकी होती है। लड़ते लड़ते दोनों जख्मी होकर गिर पड़ते हैं। हाकम अपनी आखिरी सांसें लेते हुए सुल्तान से पूछता है, यारा, हम यहाँ तक कैसे पहुंच गए? हम तो बादशाह बनने निकले थे। सुल्तान, जो खुद भी मर रहा होता है, जवाब देता है, बादशाह तो हम थे हाकम, बस हमने अपनी सल्तनत को कब्रिस्तान बना दिया। फिल्म का अंत बहुत दर्दनाक है। दोनों दोस्त मर जाते हैं। पुलिस उनकी लाशों के पास खड़ी होती है। कैमरा ऊपर उठता है और पूरे गांव में सन्नाटा दिखाई देता है। स्क्रीन पर संदेश आता है, जुर्म की दुनिया में जीत किसी की नहीं होती, सिर्फ मौत जीतती है। कहते हैं कि जुर्म की दुनिया में दोस्ती शान से शुरू होती है, लेकिन अंजाम हमेशा खून से लिखा जाता है। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं 2025 की सबसे खतरनाक और एक्शन से भरपूर पंजाबी फिल्म गैंगलैंड की। ये कहानी आज की नहीं है, बल्कि उस दौर की है जब पंजाब के खेत खलिहानों में ट्रैक्टरों की आवाज के साथ साथ गोलियों की गूंज भी सुनाई देने लगी थी। ये कहानी 2 जिगरी यारों की है जो भाई बनकर उठे थे लेकिन दुश्मन बनकर मरे। कहानी शुरू होती है 1986 के पंजाब से। फिल्म की शुरुआत एक सुनसान रात में एक बड़ी डकैती से होती है। यहीं हमारी मुलाकात इस कहानी के 2 मुख्य किरदारों से होती है, सुल्तान निशॉन भुल्लर और हाकम सिपी खिल। सुल्तान और हाकम बचपन के दोस्त हैं। इनकी दोस्ती की मिसालें दी जाती हैं। लोग कहते हैं कि अगर मौत भी आए तो पहले हाकम को सुल्तान से इजाजत लेनी पड़ेगी। ये दोनों मिलकर 6 लोगों की एक गैंग चलाते हैं। उनका काम है अमीर जमींदारों को लूटना और पुलिस की नाक में दम करना। सुल्तान दिमाग से चलता है और हाकम बंदूक से। सुल्तान उसूलों वाला गुंडा है। वो औरतों और बच्चों पर हाथ नहीं उठाता। लेकिन हाकम के लिए पैसा और ताकत ही सब कुछ है। वो कहता है, सुल्तान, शेर शिकार करता है ताकि पेट भर सके, मैं शिकार करता हूं ताकि जंगल में खौफ रहे। कहानी में मोड़ तब आता है जब ये गैंग एक बहुत बड़ी डकैती की योजना बनाती है। ये उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मिशन होता है। मिशन कामयाब हो जाता है और उनके हाथ बेशुमार दौलत लग जाती है। जश्न मनाया जाता है, शराब बह रही होती है, लेकिन उस रात सुल्तान कुछ और सोच रहा होता है।
वो हाकम को एक तरफ ले जाकर कहता है, बस हाकम, बहुत हो गया। अब हमारे पास इतना पैसा है कि हम इज्जत की जिंदगी जी सकते हैं। मैं ये काम छोड़ रहा हूं। सुल्तान चाहता है कि वो जुर्म की दुनिया छोड़कर अपने परिवार के साथ बस जाए, लेकिन हाकम की आंखों में लालच की आग जल चुकी होती है। उसे लगता है कि सुल्तान डर गया है। वो सुल्तान पर हंसता है। अब जब हम बादशाह बन गए हैं तो तू फकीर बनना चाहता है। यहीं से उनकी सोच में दरार आ जाती है। सुल्तान अपने फैसले पर कायम रहता है और गैंग से अलग होने का फैसला करता है, लेकिन हाकम को डर होता है कि अगर सुल्तान चला गया तो गैंग टूट जाएगी या फिर सुल्तान पुलिस का माफ गवाह बन सकता है। शक और लालच इंसान को अंधा कर देते हैं। हाकम अपने ही भाई जैसे दोस्त सुल्तान को मरवाने की योजना बनाता है।